लेकिन अभी तक हमने अपने आप को जानने के लिए नेति नेति का प्रयोग किया। नेति नेति मतलब नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। लेकिन नहीं होने से क्या है पता नहीं चलता। मैं बोलूं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत से सही का पता नहीं चलता। ठीक है, तो आज तक ये तो पता चला मैं क्या नहीं हूं। मुझे पता चला मैं ये बॉडी नहीं हूं, मुझे पता चला मैं विचार नहीं हूं, मुझे पता चला मैं मन नहीं हूं, मुझे पता चला मैं इच्छा नहीं हूं, मुझे पता चला मैं ये नहीं हूं। लेकिन ये पता नहीं चला कि मैं क्या हूं। तो क्या नहीं हूं जो पता चला, मुझे मेरा ही स्वरूप पता नहीं चला। तो दो मानव मानव का संबंध होगा। जब मानव ही नहीं पता चला कौन है, तो संबंध किससे बने? तो कभी हमने शरीर से संबंध बनाया, कभी हमने नाम से संबंध बनाया, कभी हमने पद से संबंध बनाया, तो कभी हमने काम से संबंध बनाया, तो कभी साधन मान के संबंध बनाया। ऐसे ही संबंध चले। कभी भी एक मानव दूसरे मानव के साथ संबंध नहीं कर पाया। और इस बात को हमको दिखता कैसे है? इसको हमको ये दिखता है कि इतनी चाहना के बाद भी हर एक आदमी चाहता है कि मेरे संबंध शिकायत मुक्त हों। इतनी चाहना के बाद भी, पूरी प्रकृति में 800 करोड़ लोगों की चाहना के बाद भी हमारा एक संबंध भी शिकायत मुक्त नहीं, एक संबंध भी शिकायत मुक्त नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमको यह समझ में आता है कि हमारा बुद्धि का क्षेत्र खाली रहा। बुद्धि का क्षेत्र खाली रहा। तो बुद्धि का क्षेत्र खाली रहा का मतलब क्या हुआ? बुद्धि के क्षेत्र खाली रहा का मतलब क्या हुआ कि मेरी इच्छा आज तक कभी पूरी ही नहीं हुई। जीने की इच्छा सभी की बनी हुई थी, जीने की इच्छा पूरी नहीं हुई। हमने जिसको बुद्धि माना वो एक्चुअली विचार की ताकत थी। हमने विचार को, लॉजिक को और मेमोरी को, इसको हमने बुद्धि समझा। तो हमने बुद्धिमान किसको माना? जिसका विचार ज्यादा था, जिसके पास लॉजिक ज्यादा था, या जिसके पास मेमोरी ज्यादा थी। आज तक की मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई और पूरी की पूरी ट्रेनिंग कितनी रही? विचार की, लॉजिक की, मेमोरी की। और इससे हमने बहुत बड़ा काम किया, छोटा काम नहीं किया। इससे जब हमने जड़ को समझा, इससे हमने जड़ को समझा तो हमने हवाई जहाज बना डाला। इससे हमने जड़ में जब हमने इसकी ताकत लगाई, इसकी ताकत कोई छोटी नहीं है, इसकी ताकत कोई छोटी नहीं है, इसकी ताकत बहुत बड़ी है। और ताकत लगाई तभी आज हमारे पास बल्ब है, और ताकत लगाई तभी सर बता रहे हैं जैसे रामानुजन ने बहुत बड़े बड़े खोल दिए। लेकिन वो किस चीज की ताकत थी? वो सारी ताकत थी विचार की, सारी ताकत थी लॉजिक की, सारी ताकत थी मेमोरी की। इससे मैंने क्या किया? इससे मैंने योजना बनाई, लेकिन मेरी एक भी योजना सफल नहीं हुई। एक भी योजना सफल नहीं हुई। मैंने सोचा नौकरी करके बात बनेगी, तो मैं आईएएस तक पहुंचा, उसके बाद भी सुसाइड हुआ। मैंने सोचा मूवी करके बात बनेगी, तो हम बन गए बहुत बड़े फिल्म स्टार, उसके बाद भी जाके सुसाइड हुआ। हमने सोचा कि किसी धन को पाने से पाएगी, तो पता चला बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ, उसने भी जाके सुसाइड किया। फिर हमने सोचा शादी करके बात बनेगी, तो हमने देखा है लोगों ने 10-10 हजार शादियां की, 5-5 हजार शादियां की, 4-4 वाले तो दिखते ही हैं, उससे भी बात नहीं बनी। फिर हमने सोचा कुछ छोड़ के बन जाएगा, तो सब कुछ छोड़ के देखा, उससे भी बात नहीं बनी। फिर सोचा विज्ञान से बन जाएगा, तो पूरा पूरा विज्ञान का महल खड़ा कर दिया, फिर भी बात नहीं बनी। फिर सोचा कपड़े उतार के बात बन जाएगी, तो एक एक कपड़ा उतार के हमने देखा, उससे भी बात नहीं बनी। इसका मतलब क्या हुआ? योजना बनाने की शक्ति है हमारे पास, लेकिन बुद्धि नहीं है, इसलिए मेरी योजना सफल नहीं हो पा रही। तो बुद्धि का क्षेत्र हमारा खाली रहा। बुद्धि में क्या होता है? बुद्धि में होता है बोध। ये बोध का मतलब क्या है? बोध का मतलब है अस्तित्व के नियम। क्योंकि ये अस्तित्व के नियम की जब हमने बात की, तो ये खाली रहा। और किसी नियम के अभाव में हमने बिना नियम को जाने हुए खूब मेमोरी, खूब लॉजिक, खूब यूज किया। तो फिर हमने परमाणु बम का क्या किया हम देख ही रहे हैं, फिर हमने विज्ञान का क्या किया हम देख ही रहे हैं, फिर हमने निबंध लिखते ही हैं, विज्ञान शाप है कि विज्ञान अभिशाप है, लिखते ही हैं। अभी विज्ञान शाप है, विज्ञान अभिशाप है, इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि का क्षेत्र खाली। और हमने विचार को, लॉजिक को, मेमोरी को हमने क्या माना? तेज है बुद्धि। फिर इसके ऊपर हमने नंबर देने शुरू किया, तो हमने कहा 100 नंबर वाला बच्चा निकल के ओसामा बिन लादेन बन गया। देखते ही हम, देख ही रहे हैं। तो क्या बात निकल के आई? बात इतनी निकल के आई कि हमने पहले भी बात किया था, और आगे अब हम लोग चलते हैं। अभी तक अगर हम लोग देखेंगे, तो हमने ज्यादा समय जो दिया वो अस्तित्व की व्यवस्था को समझने के लिए दिया, और हमने अस्तित्व की व्यवस्था को समझा। और अस्तित्व की व्यवस्था से हमको क्या समझ में आया? हमको सिंपल सी बात यह समझ में आई कि जैसे ही मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये मेरे भाई हैं, जैसे ही मुझे ये मेरे भाई समझ में आ जाते हैं, वैसे ही मुझे ये समझ में आ जाता है कि इनके साथ मुझे अपना आचरण कैसा रखना है, और इनके साथ मेरा आचरण निश्चित होने लग जाता है। जैसे ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये मेरी पत्नी है, तो मेरा आचरण इसके साथ निश्चित हो जाता है।
तो जैसे ही मुझे इनसे संबंध समझ में आते हैं, किसी से भी मुझे संबंध समझ में आते हैं, तो उससे मेरा आचरण निश्चित होने लग जाता है। तो अंतर संबंध का मतलब क्या? अंतर संबंध के मतलब दो हैं। एक, मेरे और आदर्श के बीच में एक कोई कॉमन कड़ी। तो कभी वो कॉमन कड़ी क्या हो जाती है? एक माँ के बेटे हैं। तो कभी कॉमन कड़ी क्या हो जाती है? एक परिवार के बेटे हैं। कभी कॉमन कड़ी क्या हो जाती है? एक गोत्र में है। कभी कॉमन कड़ी क्या हो जाती है? एक जाति के हैं। कभी कॉमन कड़ी क्या हो जाती है? एक शहर के हैं। कभी कॉमन कड़ी क्या आ जाती है? एक देश के हैं। जितनी मजबूती से मेरी कॉमन कड़ी जुड़ी होती है, उतनी ही मजबूती से हम संबंध को पहचान सकते हैं। एक बात हमको ये समझ में आती है। और जितनी मजबूती से हम संबंध को पहचान पाते हैं, उतनी मजबूती से मेरे इनके आचरण निश्चित होते जाते हैं, मेरी इनकी अपेक्षाएं निश्चित होती जाती हैं। दूसरा समझ में आता है कि अकेले कड़ी होना काम नहीं करता। कड़ी होने के साथ भी एक लक्ष्य होना जरूरी होता है। तो इसका मतलब है, अगर मुझे संबंधों की पहचान और संबंधों में निरंतरता और संबंधों में निश्चित आचरण चाहिए, तो मुझे दो चीजें चाहिए। एक, मेरे आपके बीच में कोई निश्चित कनेक्शन। दूसरा, हमारा और आपका एक निश्चित लक्ष्य। और निश्चित लक्ष्य में हम दोनों की सहभागिता। जैसे एक छोटा भाई और बहन, एक दो छोटे भाई बहन या दो छोटे सगे भाई एक दूसरे से संबंध को पहचानते हैं, एक माँ के बेटे हैं, तो एक दूसरे के साथ निश्चित आचरण में रहते हैं। बड़े हो जाते हैं 35 साल के। 35 साल के हो गए तो क्या समझ में आया? एक माँ के तो बेटे हैं, लेकिन उद्देश्य बदल गए। तो बंटवारा होने लग गया, किस बात के लिए? प्रॉपर्टी के लिए। अब क्या हुआ? एक माँ के तो बेटे हैं, लेकिन एक लक्ष्य में नहीं रह गए। लेकिन अभी वही दोनों अगर एक लक्ष्य में होते तो कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा होता? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब निकल के आया कि जब तक हम एक लक्ष्य में नहीं होंगे और जब तक हम दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट नहीं होगा, हम आप एक दूसरे से संबंधों का निर्वाह नहीं कर सकते। और आज तक ये दो चीजें ढूंढने नहीं मिली नहीं। लक्ष्य के नाम पे कुछ मिला नहीं, लक्ष्य के नाम पे एक मिला नहीं हमको, और हमको अंतर संबंध भी समझ में आया नहीं। तो फिर हमको हमेशा क्या रहा? वसुधैव कुटुंबकम मन के अंदर रहा, और बाहर क्या रहा? घर में अपने पिता बेटे का भी रिश्ता नहीं चला। ये बात हम देख ही रहे हैं। यहां पर देखने से हमको, सत्य को देखने से क्या समझ में आया? अभी तक अस्तित्व की व्यवस्था से क्या समझ में आया? कि हम सब एक माँ के गर्भ में हैं, उसी के कारण ऊर्जित हैं, उसी में रहने के कारण ऊर्जित हैं, और उसी के रहने के कारण प्रकाशित हैं। इससे बाहर जाने का कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं। तो इसका मतलब एक तार हम दोनों के बीच में पहले से है कि हमको बनाना है? पहले से है। फिर हमको यह भी दिखा कि पूरी प्रकृति पूर्ण है, एक आवर्तनशील है। आवर्तनशील है, उस आवर्तनशील में हर एक इकाई सहभागी है। कल हमने बात की ही थी कि एक बच्चा अगर आईएएस करता है तो अकेला बच्चा नहीं करता है, पूरा परिवार मिलकर आईएएस करता है। होता कब है? जब अभिजीत आईएएस कर गए और भूल गए कि मेरी नाक किसने पूछी थी। अभिजीत आईएएस कर गए और भूल गए कि मुझको छोटा आ किसने सिखाया था। अभिजीत आईएएस कर गए और भूल गए कि मेरी माँ ने मुझे रोटी खिलाई थी। अभिजीत आईएएस कर गए और भूल गए कि मेरा वैन ड्राइवर मुझे छोड़ के आया था। जब ये भूल जाता है कोई व्यक्ति, तभी अहंकारी और दंभी हो जाता है। फिर वो कहता है मुझको किसी से क्या मतलब, मुझको किसी से क्या मतलब, मैं तो जो चाहूंगा वो मैं करूंगा। तो जैसे ही मुझको ये समझ में आता है कि ये पृथ्वी पर जीवन है, इस पृथ्वी पर जीवन है के लिए, मतलब मैं इस पृथ्वी पर रह पाऊं इसके लिए अनंत ग्रह गैलेक्सियां एक साथ काम कर रही। तो ये संबंध बनाना है कि पहले से बना है? पहले से बना है। अब देखोगे तो चंद्रमा के प्रति कितनी कृतज्ञता, कि चंद्रमा ना होता तो हम ही नहीं होते। अब बृहस्पति के प्रति कितनी कृतज्ञता। और ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ये तो एस्ट्रोनॉमी बताती ही है, साफ साफ बताती है कि बुध हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है। ये तो बाकायदा साइंटिफिक स्टडीज है, दिखते ही है। उधर से अगर आप छोड़ दो तो ऐसे भी आपको दिखता है कि अगर केवल केवल और केवल बृहस्पति ग्रह ना हो, केवल बृहस्पति ग्रह ना हो, तो हमारा ग्रेविटेशन नहीं होगा। ये जो सूरज, जो भी उसके साइंटिफिक रीजन अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो हमको क्या समझ में आता है कि सबके प्रति एक लक्ष्य ऑलरेडी है, एक तार ऑलरेडी प्रयोया हुआ है, उसमें मेरी सहभागिता है, लक्ष्य मुझको पता है, समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व है। बताया तो, जब मुझे ये समझ ना आए, जब मैं ये भूल जाऊं कि मैं किसके कारण हूं, जब मैं अपने आप को अकेली इकाई के रूप में देखूं, अकेली इकाई के रूप में देखूं, और मैं भूल जाऊं, मैं क्या भूल जाऊं? कृतज्ञता का मतलब आपके, कृतज्ञता का मतलब क्या हुआ?
किए गए उपकार को स्वीकार करने वाला। किए गए उपकार को स्वीकार मैंने नहीं किया। आप बताओ, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हुआ हूं और मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे ऊपर कितने लोगों का उपकार होगा? हजारों करोड़ों लोगों का उपकार होगा, होगा ना, तभी मैं यहां पर हूं। तो उस अंतर, जैसे बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, अब ये कह सकते हो कि ये बल्ब जल रहा है, फिर आप ये भी कहोगे बल्ब जल रहा है, इसका मतलब उस स्विच से यहां तक आ रहा है तार, लाइट आ रही, तो स्विच के प्रति कृतज्ञता हो गई। फिर आपको ये समझ में आया, ये आ रहा है तो स्विच बोर्ड, वो मेन बोर्ड से आ रहा है, तो मेन बोर्ड तक देखा तो मेन बोर्ड तक मेरी कृतज्ञता हो गई। फिर मुझे देखा मेन बोर्ड नहीं है, वो वहां ट्रांसफार्मर से भी आ रहा है, मिश्रा सर यहाँ ट्रांसफार्मर से भी आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर तक मेरी कृतज्ञता बढ़ गई। फिर मैंने देखा ट्रांसफार्मर कहाँ यार, ये तो हाइडिल तक से आ रहा है, और हाइडिल में एक आदमी स्विच को ऊपर कर रहा है तो मेरा पानी गर्म हो रहा है, तो उसके प्रति भी कृतज्ञता हो गई। फिर मुझे समझ में आया पूरी इंडिया का ग्रिड आपस में बंधा हुआ है। फिर मुझे समझ में आया कि पूरी इंडिया का जो ग्रिड बंधा हुआ है, पूरी इंडिया का जो ग्रिड बंधा हुआ है वो कोयले से चल रहा है। फिर समझ में आया कि कोयले से चल रहा है तो कोयला जमीन के अंदर से आ रहा है। फिर समझ में आया कोयला जमीन के अंदर से आ रहा है तो कोयले के अंदर पावर कहां से आ रही है? तो कोयले के अंदर पावर कहां से आ रही है? जो मूल कारण है, जिसको कहते हैं महाकारण, क्या कहते हैं? वो एक ही है, क्या? मूल ऊर्जा। किसी भी महाकारण में जाओगे तो क्या निकलेगा? मूल ऊर्जा के कारण ही निकलेगा। तो क्या निकल के आया? मैं जितनी लंबी चेन को देख पाता हूं उतनी ही लंबी चेन के प्रति मैं कृतज्ञ हो पाता हूं, मतलब उतनी लंबी चेन से मैं अपने संबंध को जोड़ पाता हूं, उतनी ही लंबी चेन के साथ मैं अपने कार्य संबंध को जोड़ पाता हूं, और जितनी लंबी चेन के साथ मैं जोड़ पाऊंगा उतनी ही लंबी चेन के साथ मैं अपने आचरण को निश्चित कर पाऊंगा। और अब मुझे अस्तित्व के साथ अपनी व्यवस्था में सहभागिता दिख गई, तो किस किस के साथ अब मेरे आचरण में निश्चित भागीदारी होने की संभावना बन गई? सभी के साथ बन गई। नहीं होता है तो वो अहंकार का रूप ले लेता है। इसका ना होना ही, इसका अभाव ही अहंकार है। तो अहंकार, कृतज्ञता कहते हैं उसको, कृतज्ञता। तो कृतज्ञता अपने आप में कुछ है नहीं। कृतज्ञता अगर हम हटाने की बात करेंगे ये, तो क्या आएगा? डिप्रेशन आएगा। कृतज्ञता कुछ है नहीं, वो कृतज्ञता का अभाव है। तो उसको क्या करना है? उसको केवल दिखा देनी है पिक्चर, अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, बात खत्म। और वरना आप लेक्चर देते रहो कि माँ बाप ने कितना, देते ही हम क्लासरूम में देते ही हैं, माँ बाप ने तुम्हारे लिए कितना किया, डेली तुम्हारे लिए काम करते हैं, देखो तुम्हारे लिए खाना बनाती है, देते ही है लेक्चर। कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि हमको क्या लगता है ये तो उनका कर्तव्य है, वो तो करेंगे ही करेंगे। कितनी बड़ी व्यवस्था को हम देख पाते, जितनी बड़ी व्यवस्था को देख पाएंगे उतने ही लोगों के प्रति हम कृतज्ञ हो पाएंगे। अभी आप सोचो, आप गाड़ी से जा रहे हो, और गाड़ी से आप जा रहे हो और आपकी नई गाड़ी है, आप जा रहे हो, अचानक से लड़ जाए तो आप कैसे उतरोगे? एकदम से उतरोगे मारने के लिए, और एकदम से मारने के लिए उतरे, एकदम से मारने के लिए उतरे, और गाड़ी को, ड्राइवर को आपने खोला, उसको गेट को, और वहां पर आपको प्राइमरी का अपना या बहुत प्यारा आपको टीचर दिख गया अपना, क्या करोगे? तुरंत मारोगे कि पैर छुओगे? सर अच्छा ठीक है जाओ सर। मतलब कृतज्ञता से क्या चीज आती है? कृतज्ञता से, कृतज्ञता स्थिति है। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता गति नहीं है, कृतज्ञता गति नहीं है, कृतज्ञता क्या है? स्थिति है, होने का भाव है। इससे जो रहने का भाव निकल के आता है कृतज्ञता से, वो निकलता है सौम्यता। कृतज्ञता क्या है? हाँ, कृतज्ञता क्या है? होने का भाव है। कृतज्ञता क्या है? होने का भाव है। तो रहने का स्वरूप क्या निकल के आता है? सौम्यता। क्या निकलता है? सौम्यता का मतलब स्वयं से स्वयं का नियंत्रण। सौम्यता मतलब, अब ऐसे समझो, आप घर पे बैठे हुए हो और आपके घर पे आप बहुत प्यारा सा गमला लेके आए थे, सोच के देखना, बहुत प्यारा सा गमला लेके आए थे, और अचानक से आवाज आई गमला टूट गया। पता चला कोई पड़ोसी आया है, उसने तोड़ दिया। कैसे निकलोगे बाहर? मारने के लिए निकले, और क्या देखा आपने? बचपन का एक दोस्त आया हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है यार आ जाओ। मतलब क्या हुआ? जैसे ही कृतज्ञता आई, जैसे ही कृतज्ञता आई, उसके प्रति भाव क्या आया? वैसे ही निकल के क्या आया? स्वयं से स्वयं का नियंत्रण। और हम क्या कह रहे हैं? सौम्यता लेके आओ आचरण में। गलती समझते हैं क्या हो रही है? ये है स्थापित मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं शिष्ट मूल्य। पढ़ेंगे हम आगे। शिष्ट मूल्य, जो मेरे आचरण में आता है, इसको क्या कहते हैं? शिष्ट मूल्य। और इसको क्या कहते हैं?
स्थापित मूल्य। 9 शिष्ट मूल्य होते हैं, 9 स्थापित मूल्य होते हैं, 18 मूल्य होते हैं। अब अनजाने व्यक्ति के लिए कैसे आएगी, जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि अस्तित्व में हर एक इकाई के साथ मेरा, वरना फिर कितनी बड़ी व्यवस्था हम देख पाते हैं। हम केवल संजीव पांडे सर से अपनी व्यवस्था देख पाते हैं, तो संजीव पांडे सर के साथ दुश्मन क्यों बन जाते हैं बताओ? व्यवस्था को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? अंदर संतबन को नहीं पहचान पाते, तो नहीं पहचान पाते, ये उनकी कमी है कि ये उनकी कमी है, वो दुश्मन बन जाते हैं, या उनकी नासमझी है कि वो दुश्मन बन जाते हैं? दूर समझते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतर संबंधों का अभाव हो गया। ठीक है, तो हमको करना क्या, यहां पर बैठ के हमको क्या करना है? तो हमने क्या बोला, अभी तक हमने क्या समझा? अगर हम देखेंगे तो अभी तक हमने क्या समझने की कोशिश की कि पूरे अस्तित्व में कैसे संबंध पहले से हैं। तो अभी तक हमने बहुत ज्यादा किया अस्तित्व की व्यवस्था को समझने में। अब हम लोग आज कल 1-2 दिन मैं क्या हूं समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या हूं के स्वरूप को हमने समझा। हाँ, होने का स्वरूप तो समझने से ही आएगा। होने के स्वरूप समझने से आएगा तो रहने का स्वरूप अपने आप आ जाएगा। अभी तक हम लोग क्या कहते थे, हम लोग समझेंगे इसको कि विश्वास क्या है, सम्मान क्या है, करुणा क्या है, दया क्या है, कृपा क्या है। ये लाई नहीं जा सकती, ये आ जाती हैं। तो पहले पता हो कि दया है क्या, करुणा है क्या, कृपा है क्या, धीरता है क्या, वीरता है क्या, उदारता है क्या, क्रूरता है क्या, हीनता है क्या, दीनता है क्या। तो ये पहले हम समझेंगे क्या चीज है, तब हम ये समझ पाएंगे कि ये अंदर से। अभी तो हमने केवल शब्द सुने, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, सम्मान, विश्वास, सब सुने, ट्रिंग है, सब हमारे लिए ट्रिंग है। सुनना सुनाना हुआ, सुनाना भी कहां हुआ, सुना ही नहीं किसी ने। सुना कहां, आप सुनाओ जाके, सम्मान कोई सुनता ही नहीं। सुनाना भी तभी पूरा होगा जब सुनना पूरा हो जाएगा, तर्क सहित होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, गुस्सा तो आता है, निकाल नहीं पाते, निकाल नहीं पाते, बस इतनी सी बात है निकालने की। और आप सोच लेते हैं कभी कभी, कभी कभी आप ये सोच लेते हैं, चिंता न करो निकालेंगे तो 15 साल बाद निकालता है आदमी। कैसे निकालता है? आज वो बॉस था, आज खून का घूंट पिया, वो गुस्सा, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता, खून का घूंट पीता है आदमी। फिर उसके बाद कहता है बेटा बताएंगे तुमको। फिर 5 साल कमरे में जाके बंद हो जाता है, कमरे में बंद होके बहुत मेहनत करता है, और वो एसडीएम होता है, उसका डीएम बन के वापस आता है। मेरी शादी में जरूर जरूर आना, मूवी देखिए, शादी में जरूर जरूर आना देखिए मूवी। हाँ, वो लड़की छोड़ के चली जाती है, बेटा बदला लेंगे, फिर डीएम बन के आता है। हाँ इंतकाम, हाँ इंतकाम लूंगा। ठीक है, होता ही है। हाँ? आपसे टूट गया, टूट गया। तो अब मुझसे अगर टूटा है तो हमें उसमें गुस्सा नहीं आती है। हाँ, दूसरे से टूटा तो आ जाती है। तो स्वामित्व का प्रभाव नहीं, वो कुछ नहीं होता, वो हम आपको आगे बताएंगे क्या होता है वो। इस बात को याद रखिए, क्योंकि इस बात पे पूरा एक विश्वास मूल्य है। जब हम विश्वास मूल्य को डिस्कस करेंगे तब इसमें हम लेके आएंगे। इस बात को नोट करके रखिएगा, क्यों अपनी गलती पे गुस्सा नहीं आता है और क्यों ज्योति वही गलती कर दे तो गुस्सा आता है। तो एक तो कारण, एक कारण क्या हुआ, एक कारण तो हमको समझ में आ ही गया कि जिससे मेरे संबंध होते हैं उसकी उतनी बड़ी गलती माफ होती है। ये बात तो समझ में आया? कहाँ? हाँ, क्यों नहीं आती? हाँ, तो इसको हम लोग समझेंगे आगे। जब हम लोग विश्वास मूल्य समझेंगे तो इसी एग्जाम्पल को आपके उठाएंगे। जैसे सर ने कोई एग्जाम्पल बताया था, हमने रोका सर से। मैंने क्या बताया था? 2-3 तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक इमीडिएटली आंसरेबल होंगे, जैसे अभी इसने पूछा तो इमीडिएटली आंसरेबल था, दे दिया गया। कोई क्वेश्चन कैसा होगा, डिलेबल होगा, और कोई कैसा होगा, ऑटो आंसरेबल होगा, नॉन आंसरेबल कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिलेबल है, आगे आएगा, ऑलरेडी इसको उठाएंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। कोई और क्वेश्चन? बर्ड व्यू की कुछ नहीं, परिचय शिविर 5 बार। हाँ? अभी बताओ, फिजिक्स में कोई बर्ड व्यू लेगा तो क्या करेगा? हम बच्चों से बात करते हैं, कोई
अपने एग्जाम को सिलेबस में देखते हैं, तो उसको अगर वर्ड में दिखाना चाहें तो वर्ड में क्या क्या? बर्ड व्यू का मतलब समझो। बर्ड व्यू बच्चा देख सकता है कि टीचर देख सकता है? कोई देख सकता है। नहीं, बच्चा नहीं। टीचर का मतलब क्या हुआ? जिसको एंड टू एंड आता हो। तो सबके अपने अपने व्यू होंगे। ना ना, क्या है? आगे से इसको देखे बिना बर्ड व्यू नहीं आता। इसको देखे बिना बर्ड व्यू नहीं आता। जब तक हम इसको नहीं देखते, अब यहां पर ना कोई आती है ना कोई अंत है, तो यहां पर क्या है? इसको देखे बिना बर्ड व्यू नहीं आता। किसको देखे बिना? पूरे अस्तित्व को। अभी क्या हो रहा है, जैसे ऐसे समझो, फिजिक्स का बर्ड व्यू कैसे आएगा? फिजिक्स के, जैसे आज हम प्री प्राइमरी के टीचर्स के साथ बैठे थे, तो हम उनसे क्या कह रहे थे? हम प्री प्राइमरी अपना सिलेबस डिसाइड कर रहा है सूफिया मैम, तो हमने उनसे क्या कहा? हमने कि ऐसे देखो डिसाइड नहीं होगा, समझना होल टू पार्ट होता है, परफॉर्म करना पार्ट टू होल होता है। आप ये बताओ 25 साल की पूरी जर्नी, पहले मुझे बताओ 25 साल की पूरी जर्नी में एजुकेशन क्या काम करती है? पहले मुझे ये बताओ 25 साल की पूरी जर्नी में एजुकेशन क्या काम करती है, फिर मुझे बताओ उस 25 साल में कहां पर क्या चीज आ जानी चाहिए। ऐसे समझो, पूरे 25 साल में एजुकेशन क्या काम करती है। अब हमको बताओ 25 साल में ये क्वालिटीज चाहिए, तो 23 साल में ये क्वालिटीज चाहिए, तो 22 साल में ये चाहिए, तो 3 साल में ये चाहिए। बात ठीक है? ये बिना देखे 3 साल डिसाइड हो सकते हैं क्या? हाँ या ना? नहीं हो सकते। ये बात समझ में आती? लेकिन हम लेना तो यहां से शुरू करेंगे, चलना तो यहां से शुरू करेंगे। हाँ या ना? अब मैं एजुकेशन कैसे बनाऊं? मैं 3 साल को देख के क्या एजुकेशन बना सकता हूं, पॉलिसी बना सकता हूं? नहीं बना सकता। तो एजुकेशन पहले 30 साल में क्या पढ़ाया जाएगा, किसके प्रकाश में होगा? 25 साल में क्या चाहिए, इसके प्रकाश में। ठीक बात समझ में आती? तो बर्ड व्यू क्या मतलब क्या हुआ? एनसी के एक बच्चे से लेकर के और 25 साल के एक युवा आदमी के बीच की जर्नी को देख लेना, इसको क्या बोला? बर्ड व्यू। जिस दिन ये बर्ड व्यू हम देख पाएंगे, उसी दिन हम शिक्षा का कंटेंट डिसाइड कर पाएंगे। ऐसे ही फिजिक्स को अगर हम देखते हैं, तो फिजिक्स का कंटेंट बनाना है मिश्रा सर को, तो मिश्रा सर फिजिक्स का कंटेंट कैसे बनाएंगे? मिश्रा सर ऐसे बनाएंगे, इंटर में फिजिक्स में क्या पढ़ाना है, इंटर में मुझे यहां पहुंचाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट में एक काम करो, फर्स्ट में इसको फोर्स पढ़ा दो, सेकंड में क्या पढ़ा दो? सेकंड में इसको ये पढ़ा दो, थर्ड में इसको ये पढ़ा दो, फोर्थ में इसको ये पढ़ा दो। तो मिश्रा सर क्या कर रहे हैं? यहां से लेके वहां तक का लिंक बनाते जा रहे हैं। हाँ या ना? ये कैसे बना पा रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा एक बर्ड व्यू मिश्रा सर के पास है कि एंड कहां पहुंचाना है और बच्चा मेरे पास आ कैसा रहा है। इन दोनों को देख करके मेरा बर्ड व्यू बन रहा है। तो बर्ड व्यू होने से जीना होता है। तो अभी क्या हुआ? ये जो हमारे पास पूरा दर्शन मिल रहा है, तो इस दर्शन, ये तो पूरे अस्तित्व की बात कर रहा है, तो पूरे अस्तित्व का एक बर्ड व्यू। मैं ऐसे देखूं तो पदार्थ अवस्था, और ऐसे देखूं तो ज्ञान अवस्था, ऐसे देखूं तो परिवार, ऐसे देखूं तो अखंड समाज, ऐसे देखूं तो मूल ऊर्जा, और ऐसे देखूं तो चैतन्य परमाणु। सब इधर से उधर तक मुझे एक सिरे से जुड़ा हुआ दिखे। तब मैं देखूं गड़बड़ है कहां, तब मैं देखूं अरे गड़बड़ कहां है, यहां गड़बड़ हो रही है, ओ माय गॉड गड़बड़ तो यहां पर है। ऐसे मुझे समझ में क्या आए? और नहीं आया सर, पूरी पूरी सदियां बीत गई, पूरे पूरे युग बीत गए, हम ये नहीं समझ पाए कि हम गलती क्या कर रहे हैं। हम नहीं समझ पाए गलती क्या कर रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये डिसाइड कर पाना क्या सही है क्या गलत है। आज आपको बिल्कुल निश्चित समझ में आता है, मानव लक्ष्य के जो अर्थ में वो सही है, उसके अलावा सब गलत है। मानव लक्ष्य मतलब, मानव लक्ष्य किसके अर्थ में? परिवार के अर्थ में। परिवार किसके अर्थ में? समाज के अर्थ में। समाज किसके अर्थ में? अखंड समाज के अर्थ में। अखंड समाज किसके अर्थ में? अस्तित्व की व्यवस्था के अर्थ में। अब मैं पता कैसे चलता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जब तक मुझे बर्ड व्यू समझ में नहीं आता। तो अब बात हुई कि बर्ड व्यू को समझा कैसे जाए, तो सिंपल सी बात है, एक इंटर वाला बच्चा बर्ड व्यू को कैसे समझे? इंटर वाला बर्ड व्यू को कैसे समझे? नीचे से ऊपर तक 2-3 बार पढ़े। तभी जब 9th में बच्चा आता है, आपके पास जब 9th में बच्चा आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चे से? अगर एक बार फिर से डिस्कस करें, 9th में बच्चे से क्या कहते हैं? मैथ्स में बच्चे से कहते हैं बेटा तुम फर्स्ट से मैथ्स फिर से करो। कब तक करो? 9th तक फिर से करो। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं फर्स्ट की मैथ करोगे, फर्स्ट की मैथ का सेकंड की मैथ से कनेक्शन समझ में आएगा। थर्ड की मैथ करोगे तो सेकंड की मैथ का थर्ड की मैथ से कनेक्शन समझ में आएगा। 9th में जब तुम गड़बड़ कर रहे हो, 9th में अगर तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो तुम ये समझ पाओ कि ये जो गड़बड़ी है 6 की गड़बड़ी है। तुम जाओ 6 में मैथ की बुक खोलो और 6 की चीज पढ़ लो, क्योंकि तुमने 6 से लेके 9 तक का कनेक्शन देखा हुआ है। मतलब चाहते क्या है कि 9th का बच्चा हो, 9th का मतलब क्या है? 9th पास की कक्षा 1 से लेके 9 तक पास।
तो क्या चाहते हैं कि नाइन्थ का जब एक कोई बच्चा क्वेश्चन करे, नाइन्थ का उसने क्वेश्चन किया, मान लीजिए क्वेश्चन किया उसने लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन किया और उसको नहीं समझ में आया, तो बच्चे को समझ में आया ओ माय गॉड ये तो फोर्थ वाली चीज गड़बड़ है, बर्ड व्यू। ये टीचर के पास होता है, ये टीचर के पास बर्ड व्यू होता है। तो टीचर बता देता है एक काम करो तुम परसेंटेज करके आओ। कौन? जिसको पढ़ाया जा रहा है। राजी नहीं होने का मतलब क्या हुआ? राजी नहीं होने का मतलब ये हुआ कि पढ़ना क्यों है यही उसको पता नहीं है, पढ़ना क्यों है ये उसको पता नहीं है और हम उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो राजी कैसे हो जाएगा? इसका मतलब है इस बात की आवश्यकता नहीं बनी कि पढ़ना ही है मुझे, यही नहीं बनी। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जर्नी कैसे होती है। और कक्षा 4 के बच्चे को आप ये बता पाओ कि पढ़ना क्यों है, ये तो नासमझी वाली बात हो गई, कैसे ही बताओगे? कक्षा 6 के बच्चे को बताओ कि तुम्हें पढ़ना क्यों है, तो बताओ तुम्हें पढ़ना इसलिए क्योंकि तुम्हें अखंड समाज में काम करना है। वो कह रहा है ये क्या होता है, सिंपल सी बात हो गई। तो क्या तुम बताओगे कक्षा 6 के बच्चे को? फिर तुम उतना ही बता सकते हो कक्षा 6 के बच्चे को पढ़ना क्यों है, क्यों? नौकरी पानी है, पैसे कमाने हैं, मजा करना है। वो कहता मजा तुम अभी कर रहे हैं, कहता मजा तुम अभी कर रहे हैं, तुम तो करो मजा अभी, परेशान हो 25 साल बाद मजा लो, कह रहा मजा तुम अभी कर रहे हैं। ठीक, तो हम ये पर्पस एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे उस बच्चे के साथ कि पढ़ना क्यों है। आप देख ही रहे हो, बच्चा कहता है हम चले जाएंगे वहां कनाडा में और वहां जाकर के हम बर्तन धो लेंगे, क्या पढ़ना हमको? तो हम पर्पस एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। क्यों एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं? क्या उसका तरीका हो सकता है, वो हम लोग किसी दिन बात कर ही लेंगे, ऑलरेडी कंटेंट का पार्ट है। अभी हमको ये समझ में आ रहा है, वो माने ना माने, जाने ना जाने, हाई स्कूल फिजिक्स पास करने का मतलब है 1 से लेकर के 10 तक की फिजिक्स उसको ऐसे ऐसे दिखे, हाँ या ना? 10th की इंग्लिश पास करने का मतलब है कि उसको लिटरेचर, उसको ग्रामर, उसको जो भी स्किल है वो उसको ऐसे ऐसे दिखे, पूरी ग्रामर उसको दिखे, नाउन से शुरू होती हुई और मॉडल्स पे खत्म होती हुई या व्हाटएवर। अगर उसको नहीं दिखती है तो फिर कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। तो बर्ड व्यू की जब बात कर रहे हैं तो पूरे अस्तित्व का मुझे बर्ड व्यू दिख जाए, और बर्ड व्यू एक बार में नहीं दिखेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो परिचय शिविर 5 बार, वो ताकत लगानी ही पड़ती है। देखो आप ऐसे समझो, हम शाहजहांपुर जा रहे हैं, अब हम नाच के जाएं, गा के जाएं, घूम के जाएं, ढोल बजा के जाएं, पहुंचेंगे शाहजहांपुर ही। तो जब तक कंटेंट नहीं बदलेगा, कंटेंट नहीं बदलेगा तो आप स्किल की ट्रेनिंग कर रहे हो बस। किसकी? पैसा कमाने की, पेट भरने की। नाच के पढ़ाओ, गा के पढ़ाओ, रो के पढ़ाओ, कूद के पढ़ाओ, लर्निंग बाय डूइंग करो, पंखे में जाके पढ़ाओ, पढ़ाओगे तो वही, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक पूरा का पूरा डायरेक्शन ही अधूरा था। क्या अधूरा था? जियोगे कैसे, समझोगे कैसे, विचार कैसे ठीक होंगे, संबंध कैसे ठीक। भाई पैसा कमा के करना क्या था? जीना था परिवार में, नहीं पता। पैसा कमा के क्या करना था? समाज में जीना था, नहीं पता क्या करोगे। पैसा कमा के क्या करना था? व्यवस्था में जीना था, नहीं पता था क्या करोगे। पैसा कमा के करना क्या था? पैसा कमा के करना था कि अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीना था, नहीं पता क्या करोगे। तो इसका मतलब है 1% है दिया और 99% का खाना खाली था। तो तुम नाच के पढ़ा लो, गा के पढ़ा लो। एनईपी क्या कर रही है? एनईपी कह रही है इस स्किल को और पहचानो, कक्षा 6 से करा दो। और क्या कह रही है? इस स्किल को और पहचानो, बोल के मत कराओ, गा के कराओ। इस स्किल को और पहचानो, नाच के कराओ। यही तो है ना, कराओगे तो यही। कंटेंट तो सेम है। कंटेंट सेम के बाद तुम कितनी भी योजनाएं उसमें बना लो, बात तो नहीं बनती। तो पहले ये देखे कि कंटेंट में कमी है, कंटेंट में कमी। सर जिस दिन आपका पढ़ने का मन होता है बच्चे का, उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किताब उठाता है सर पढ़ लेता है। बोर्ड एग्जाम आया है, आपने देखा होगा, जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा वो आता है और आपसे पूछता है और समझ के चला जाता है। और इससे पहले आपने नाच के पढ़ाया, गा के पढ़ाया, रो के पढ़ाया, खूब ड्रामा कर करके पढ़ाया, उसको समझ में नहीं आया। और आप आज अभी देख रहे हो, आप हॉस्टल का बच्चा मैम के पास खुद सुबह शाम को पहुंचता है, डेली हम देखते हैं 8 बजे मैम के पास पहुंच जाता है पढ़ने के लिए। सर जिस दिन हमको ये पता चल जाता है मुझे क्यों करना है, साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, नाच के गाओ गा। अच्छा बताओ, आपको नाच के कराने की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको नहीं करना होगा तब करना होगा। करना होगा तो नाचने किसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई आपके सामने कोई आए और नाचे, कहे चलो चले मूवी चले, इसका मतलब आपको नहीं जाना था। तो हम पर्पस स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं
तो इसलिए हमको नाचना पड़ रहा है, गाना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है। वरना साहब जिस दिन उसी बच्चे को आईएएस करना पड़ता है, वही बच्चा कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की किताब उठाता है और अपने आप पढ़ डालता है। हाँ है ना? बच्चा तो वही 1 साल पहले कह रहा था कि मुझे नाच के नहीं पढ़ाया जाता, गा के नहीं पढ़ाया जाता, और मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूं तो बोर हो जाता हूं। वही बच्चा कह रहा था अभी। सर इसी समय आप हाई स्कूल के बच्चों को फोन करिए, आज करिएगा फोन इंटर के बच्चों को। जो पेरेंट ये कहते थे कि मेरे बच्चा पढ़ता नहीं, आज वो पेरेंट ये शिकायत करते कि 2 बजे सोता नहीं है। आज अभी आप फोन कर लीजिएगा, वो पेरेंट क्या कहेगा कि सर सोता ही नहीं है, 2-2 बजे में से डांटते हैं सोने के लिए। आज ही कहेगा। क्यों हुआ भाई? पहले तो 2 बजे वो कहता था मेरा मन खराब होता है, मेरा मूड खराब होता है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे टीवी चाहिए। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं एनईपी गलत है, एनईपी बहुत सही है, लेकिन भाई मूल बात हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। हाँ, क्यों समझ में आ रहा है? बात समझ में आ गई। क्यों समझ में आ रहा है? वो क्यों समझ में आ रहा है अलग बात हो गई। वो उसको क्यों हो सकता है यही समझ में आ रहा हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, क्यों भी कुछ भी समझ में आ रहा है, पर क्यों समझ में आ गया। अब क्यों अगर पूरी जिंदगी का समझ में आ जाए तो जिंदगी भर ऐसे ही हो जाएगा। क्यों अभी बोर्ड एग्जाम से पहले समझ में आया तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा है। तो जिस चीज में मुझे क्यों समझ में आ जाता है वहां पर मुझे नाचने गाजने की जरूरत नहीं पड़ती भैया। ठीक है, और बताएं। भैया मिश्रा सर, ये हमको बात समझ में आती है कि हमने पैसे कमाने के लिए अपने परिवार में सामान ला पाए, इसके लिए 25 साल पढ़ाई की है और हर दिन 8 से 10 घंटे लगा रहे हैं। उसके बाद भी सामान भी पूरा नहीं ला पा रहे घर में। ना अंबानी ला पा रहे, ना आप ला पा रहे, कोई नहीं ला पा रहा। क्योंकि अंबानी की पत्नी को, या वो क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग की पत्नी को, रतन टाटा की पत्नी को, या फिर हो सकता है कि वो आपके बिल गेट्स की पत्नी को चंद्रमा चाहिए हो। क्या पता क्या चाहिए हो। इच्छाएं तो असीम है ना। और ऐसा ही अगर होता है? अरे मतलब ये आप, जब मैं ये नाम लेता हूं तो किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी एक ऐसे आदमी की जिसके पास बहुत पैसा है। ये कोई व्यक्ति नहीं है। तो अभी देखो आप कि बिल गेट्स का 26 साल के बाद तलाक होता है या 23 साल के बाद तलाक होता है। 23 साल के बाद तलाक होता है, 23 साल साथ रहने के बाद। अब बताओ कौन सा हीरे का हार नहीं लेके आए होंगे वो, कौन सा एसी नहीं लेके आए होंगे वो। हमको लगता है अपने घर में कि ये वाली चीज हो जाए तो मेरे रिश्ते सही हो जाएं। जितनी चीजें आप सोच सकते होगे उससे 10 गुनी ला करके तो वो खुद ही दे सकते होंगे, और खुद ला सकती होगी वो। उसके बाद क्यों हो गया? इसका मतलब समझ में आता है पूरी दुनिया की संपत्ति भी ला करके एक आदमी को दे दी जाए, उसके बाद भी भाव को वो नहीं भर सकते। तो उन दोनों के बीच में तनाव हुआ होगा, तलाक हुआ होगा, भाव की कमी के कारण कि सामान की कमी के कारण? भाव की कमी के कारण। इसका मतलब है मेरी एजुकेशन सिस्टम सामान को भरना सिखा रहा है, भाव को भरना नहीं सिखा रहा। ये बात हमें अगर समझ नहीं आएगी, और ये बात तो साफ साफ दिख रही, चारों तरफ दिख रही, तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये कहीं पर से नहीं कहता दर्शन, ये दर्शन कहीं पर से नहीं कहता कि आप विज्ञान मत पढ़ो, कहता दम लगा के पढ़ाओ विज्ञान। ये कहता है तुम दम लगा के पढ़ाओ, ऐसी ऐसी चीजें बनाओ कि यहां से हवाई जहाज उड़ाओ तो जाकर के रुके बृहस्पति पर, और 1 मिनट के अंदर रुके, उसमें कोई समस्या नहीं है। लक्ष्य के साथ जाओ, लक्ष्य के साथ। आपको बृहस्पति ग्रह पे पढ़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? बृहस्पति ग्रह को केवल इसलिए पढ़ रही कि मैं कैसे जाके वहां की प्रॉपर्टी बेच दूं। आप बताओ मंगल ग्रह पे रहने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों जाना? अच्छा बताओ आप क्यों जाना मंगल ग्रह पे? इसीलिए तो जाना कि यहाँ की धरती तो बर्बाद कर चुकी है, अब चलो मंगल ग्रह चले। वरना मंगल ग्रह जाने की क्या जरूरत, मुझे बताओ भाई। मंगल ग्रह को स्टडी करने के लिए, स्टडी करना चाहते हैं किस कारण से? एक तो मेरी क्या है, एक तो मेरी क्यूरियोसिटी के होल को समझना चाहते हैं। होल को समझने के लिए काफी। अब मैं किस लिए जाना चाहता हूं? किस लिए जाना चाहता हूं? मैं वहां रह के बर्बाद करूंगा। चंद्रमा पे किस लिए जाना चाहता हूं? मैं वहां रह के बर्बाद करूंगा। यहाँ की मिट्टी तो खराब कर दी मैंने, यहाँ का तो मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मैं चंद्रमा पर रहने जाऊं। तो जब मुझे ये समझ में आता है कि मुझे क्यूरियोसिटी से जाना है, मुझे पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरी गैलेक्सी पढ़ लो, उससे आगे गैलेक्सी पढ़ लो, किसी मानव सभ्यता को ढूंढ लो, ठीक बात हो गई। लेकिन मुझे बताओ अगर किसी ग्रह पर मुझे सभ्यता मिल जाए जो मुझसे कम डेवलप हो, तो मैं क्या करूंगा? सोच के देखो, मुझे कोई ग्रह मिल जाए जिस ग्रह पे हम रह सकते हो और वहां की जो भी अवस्था है वो मुझसे कम डेवलप हो, जीव तक बनी हो, तो मैं क्या करूंगा? इमीडिएटली जाकर के सबको जेल में बंद करूंगा और कब्जा करूंगा और तुरंत लाइन खींचूंगा, ये भारत वाला हिस्सा है क्योंकि भारत पहले पहुंचा था, फिर पाकिस्तान वाला ये वाला हिस्सा है, वहां की एक और लड़ाई शुरू। क्या लड़ाई शुरू? कि पाकिस्तान वाला हमें दे दो, ग्रीनलैंड हमें दे दो और पाकिस्तान तुम ले लो।
तो साहब फिर उद्देश्य कहां है? तो उद्देश्यहीन हो गए ना हम। बात कह पा रहा हूं मैं? पहले लोग बहुत गरीबी थी, तो ये झोपड़ी में पूरा परिवार रह लेता था। अब वो समझदार हो, मजबूरी हो, जो भी हो, इतना तो मुझे दिखता है रह लेता था। हम तो वो भी नहीं कर पाते। वो मजबूरी से लेते हैं, मैं मजबूरी भी नहीं। बिल्कुल हो सकता है, समाधान हो सकता है। समाधान किस बात का हो सकता है? आप देखो, समाधान इस बात का हो सकता है कि जैसे जब मैं इसको लेके आया था, मैं मोबाइल कब खरीदूंगा? जब मैं मोबाइल के लायक हो जाऊं, मोबाइल के लायक ना रहूं। बात समझना। मोबाइल में कब खरीदूं? मैं कार कब खरीदूं? जब मैं कार चलाने के लायक हूं कि कार चलाने के लायक नहीं हूं? कार चलाने के लायक हूं। तो मोबाइल, अगर मैंने कार खरीदी, तो कार खरीदी इसका मतलब कार की मुझे आवश्यकता पता थी कि नहीं पता थी? तो कार की मुझे आवश्यकता पता थी, कार चलाने की मेरे अंदर योग्यता थी, कार का मेरे पास पर्पस था। अब अगर कार का मेरे पास पर्पस है, कार की मेरे पास नीड है, ठीक, और कार चलाने की मेरे पास स्किल है, तो बताओ मैं कार को हटाऊंगा? नहीं हटाऊंगा। इसका मतलब मैंने शादी की थी तो पर्पस था? नहीं था। नीड थी, जो नीड थी वो कहीं और से पूरी हो रही। स्किल थी मेरे पास संबंध चलाने की? नहीं थी। तो ये समस्या का समाधान है कि मैं खुद ही समस्या हूं। आदमी समस्या था तो शीशे में देखेगा तो समस्या कहां दिखेगी? शीशे में। तो मैंने पत्नी को देखा तो मुझे पत्नी में समस्या दिखी। आदमी समस्या था, बेटे में देखी तो बेटे में समस्या दिखी। आदमी समस्या था, एम्प्लॉय में देखी तो एम्प्लॉय में समस्या दिखी। आदमी समस्या था तो समाज में समस्या दिखी। आदमी समस्या तो फिर क्या बोला? मंगल ग्रह की दशा खराब, कभी सूर्य की दशा खराब। आदमी समस्या था तो उसको कहां कहां समस्या दिखी? उसने ग्रहों को नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब, शादी जब मैंने की थी, तो मैंने एक दिन की कामना के साथ की थी कि 7 जन्मों की कामना के साथ की थी? तो इसका मतलब है कामना में कमी कि योग्यता में कमी? योग्यता में कमी। तो शादी तोड़ना, शादी से निकलना वैसा ही है कि मैं एक कमरे में बंद हूं, मुझे रहना नहीं आता, तो मैं करूं तो क्या करूं? तो ठीक बात है, उस समय अलग हो जाना ही ठीक है, लेकिन उस अलग होते समय मुझे समझ में आ जाए कि मेरी योग्यता में कमी है, सामने वाले की कोई गलती नहीं। मेरी योग्यता में कमी है, मैं कुछ, मुझको चलाना नहीं आया। अभी हम लोग समझेंगे संबंध को कि संबंध होते क्या है, संबंध कैसे होते हैं। लेकिन ये तो बात समझ में आ रही कि इस बॉटल से मैं पीछा छुड़ाना चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉटल से पीछा छुड़ाना चाह रहा हूं, इसका मतलब इसका पर्पस नहीं था, इसकी नीड नहीं थी, और इसको चलाना मुझे नहीं आता, और मैं इसको लेके चला आया। अब बताओ मैं क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा ही पीछा। तो पत्नी से पीछा क्यों छुड़ा रहे हो भाई? पर्पस था नहीं, नीड थी नहीं, चलाना तुमको आता नहीं एक संबंध, तो क्या होगा? दोनों को ही नहीं चलाना आता, दोनों को ही नहीं आता। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर उसको आता होता तो वो मेरे साथ संबंध निभा लेती, मुझको आता होता मैं उसके साथ निभा लेता। दोनों को ही नहीं आता। तो इसीलिए एक शादी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? अभी एक शादी करने के लिए योग्यता क्या है कि मैं पैसे कमाने लग गया और बच्चे पैदा करने लग गया, बस 2 योग्यता है। तो बच्चे पैदा करने लगे, इसमें तुम्हारी कौन सी योग्यता? 18 साल के हो गए तो बच्चे पैदा ही कर लोगे, इसमें तुम्हारी कोई योग्यता तो है नहीं। और पैसे कमाने के बाद 20 साल जिसकी पढ़ाई कर रहे हो फिर भी वो काम ना कर पाओ तो पागल हो। 25 साल उसी की पढ़ाई करी और फिर भी वो ना कर पाए। तो फिर एक शादी करने की योग्यता, एक लड़का पैसे कमाने लग गया, एक लड़का बच्चा पैदा करने लग गया, एक लड़की खाना बनाने लग गई, एक लड़की बच्चे पैदा करने के लायक हो गई, या दोनों संबंध चलाने के लायक हो गए? है ही नहीं। तो फिर शादी समस्या है कि मेरी तैयारी ना होना समस्या है? तो वही बात हो गई, पूरे 15 साल मैं बच्चे को मैथ्स पढ़ाऊं ना, साइंस पढ़ाऊं ना, ज्योग्राफी पढ़ाऊं ना, हिस्ट्री पढ़ाऊं ना, और मैं बोर्ड का पेपर दे दूं, तो क्या होगा? सिलेबस आउट है साहब। तो नागराज जी ने क्या किया है पांडे सर? नागराज जी ने इस पूरे अस्तित्व का पर्चा लीक कर दिया, आउट। नागराज जी ने इस पूरे अस्तित्व का पर्चा आउट कर दिया। पर्चे को हाथ में लो सीधे। अब अमितोज को तो पकड़ लिया, आपको पकड़ने के कोई नहीं खड़ा होगा, सबके पास पर्चा आउट। आराम से पर्चा पकड़ो और पर्चे को लेकर के अपनी समस्या का समाधान करो, आपके पास मौजूद है। आगे चले, कोई और क्वेश्चन? तो शादी समस्या है कि मैं समस्या हूं? हाँ, प्रेशर में क्यों चल जाती थी? क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं था। कल की हमारी क्या बात हुई थी? शादी हम किस लिए कर रहे हैं? शादी हम कर रहे हैं आहार, भय
और प्रजनन। देखो क्या हुआ, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले एक महिला खाना खाने के लिए पिता पे डिपेंड, बाहर निकले तो कब क्या हो जाए पता नहीं, ठीक, सेक्स के लिए कोई टेंडर नहीं, ठीक। तो अब उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको एक पति चाहिए, चाहिए चाहिए, करेगी क्या। इतनी ही चीजों के लिए दो जानवर भी साथ आते हैं, इतनी ही चीजों के लिए दो आदमी भी साथ आ रहे हैं, तो आदमी और जानवर में कोई अंतर रह गया। इसी को कहते हैं जीव चेतना। आज की स्थिति देखो, पति हो या पत्नी, अच्छा इससे पहले क्या पत्नी ही इस बात के लिए डिपेंडेंट थी, पति भी डिपेंडेंट था। खाना कहां से आएगा, कोई जोमेटो टोमेटो नहीं था। एक पति जिसकी शादी ना हो किसी के घर में नहीं बैठने दिया जाता था, एक आदमी जिसकी शादी ना होती लोग उसको घर में नहीं आने देते थे। होता था कि नहीं होता था, नहीं आने देते थे, कहने घर में बहू बेटियां हैं इसको मत आने दो। हाँ होता था भाई, हाँ धर्मशाला में रूम नहीं मिलता। और समझो आप, हम ये 4 देवियां निकाल दो, हम सब लोग किसी होटल में जाएं तो हम लोग नीचे बैठा दिए जाएंगे, ठीक, इतने लोग जाएं किसी होटल में, नीचे नीचे बैठो, और केवल एक किसी को लिए जाओ, फैमिली आई फैमिली, समझो 15 लोग, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है एक पैसे की, ठीक, नीचे बैठा दिए जाएंगे, नीचे बैठो, और केवल पारुल को लिए जाओ साथ में, तो 14 लोगों की वैल्यू बढ़ गई, जब भैया ऊपर बैठ जाओ आप लोग, फैमिली को आप लोग। होता है कि नहीं होता। तो एक महिला और एक पुरुष जब साथ होते तब सम्मान होता है। क्यों सम्मान होता है, कि दोनों उपयोगी पूरक है। भाई चश्मे का सम्मान कब है, जब शीशा और चश्मा और स्प्रिंग सब साथ है। तो महिला और पुरुष एक दूसरे के उपयोगी पूरक है, वो दोनों होते हैं तभी सम्मान है। आदमी जिसकी शादी नहीं हो रही उसको कहां सम्मान हो रहा है ना। उस महिला को कैसे देखा जा रहा है, शादी नहीं करी इसने। पुरुष को कैसे देखा जा रहा है, शादी नहीं करी उसने। वो खैर एक अलग बात हो गई। बात यही किसके लिए है, आज की डेट में एक महिला कमाती है, आज की डेट में एक महिला कमाती है, उसको आहार के लिए कहीं जाना, भाई के लिए कहीं जाना, तो आज की डेट में शादी की जरूरत खत्म हो गई, पर्पस तुम्हारे पास है नहीं। अब मम्मी कहती है शादी करो, और दबाव बनाती है मम्मी कहती है शादी कर लो, मेरी तबीयत खराब। दादी कहती है हमें दिखा दो, मुंह दिखा दो। तो फिर कोई क्या कहता है, दादी के मुंह दिखाने के लिए शादी कर ले रहे हैं। और एक बात है, मजबूरी में शादी तो कर लेते हैं, फिर क्या चलता है, फिर चलता है डिंक। सुना है डिंक, शादी के बाद क्या, शादी कर ली फिर क्या चलता है, डिंक, डबल इनकम नो किड्स, नो किड्स, नो किड्स, हाँ डिंक चलेगा। अब शादी आप देखोगे आज की डेट में युवा शादी नहीं करना चाहता, शादी कर ले रहा तो बच्चा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि एक आदमी को पता है भैया कि रिश्ता चलाना नहीं आ रहा। वो अपने घर वालों को देख रहा है साफ साफ कि क्या हो रहा है, बच्चों की हालत, और बच्चों से हालत क्या हो रही, बच्चों की हालत क्या हो रही। फिर दोनों ही महत्वाकांक्षी है, दोनों ही नौकरी कर रहे हैं, बच्चे को कौन संभालेगा वो पहले देख रहे हैं। बीवी कह रही मैं नहीं संभालूंगी, मैं संभालूंगी तो मेरी नौकरी खराब, मेरी जिंदगी खराब, तुम संभालो। वो कह रहा मैं नहीं संभालू, लड़ाई झगड़ा, इससे बढ़िया बच्चा ही मत करो। फिर बच्चा कब हो रहा है, जब दादी कह रही है मैं जाने वाली हूं, अब मुझे मुंह दिखाओ। क्यों, पर्पस एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करना। संबंध को समझेंगे, परिवार को समझेंगे, तब हम लोग इसको समझ पाएंगे। चलें आगे, ठीक, हाँ 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 ले लो, हाँ बताओ। हम लोग सम्मान को पहले समझ ले, सम्मान क्या होता है, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को, अभी सम्मान का मतलब ट्रेनिंग तो नहीं है कहीं हमारे लिए, ठीक, हाँ, तो अभी पहले हम लोग सम्मान को समझ लेंगे क्या होता है, ठीक है। और देखो एक स्थिति क्या आती है, एक स्थिति आती है जब मैं इतना बड़ा हो जाता हूं कि मैं परंपराओं से बड़ा हो जाता हूं। एक स्थिति वो आती कि मैं परंपराओं से बड़ा हो गया, तो फिर लोग मुझको देखने लगे परंपराओं को छोड़ दिया। जब मैं परंपराओं से छोटा होता हूं तो मैं परंपराओं के अपमान सम्मान के बंधन में रहता हूं। एक समय में इतना बड़ा हो जाता हूं कि मैं देखता हूं तो परंपराएं मुझसे नीचे दिखती। तो रतन टाटा ने अपना कद किसी एक क्षेत्र में इतना बड़ा कर लिया था कि वो परंपराओं को पार कर गए थे, ठीक है। जैसे हाँ कलाम साहब ने, लेकिन कलाम साहब अगर किसी अपने घर में खेती कर रहे होते तो उनकी मम्मी ने उनकी नाक में दम कर दिया होता। हाँ, उनकी शादी करा के मानते, 4 बच्चे करा के मानते। हाँ
हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, वो हो ही ऐसी बात जाती है, उसी बात को उठाएंगे जब सर की बात पे कि रामानुज के साथ क्या होता था, उनके साथ क्या होता था, उसको हम लोग उठाएंगे। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर हल्के से आते हैं, तो हम मैं को थोड़ा और समझने जा रहे हैं। अब हम जीवन क्रिया को समझने जा रहे हैं, इस पूरे 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 दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आपके लिए एक्शनेबल है। आंखों की संरचना हमने पढ़ी थी, तो आंखों को हमने चलाना सीख लिया। हमने हार्ट की संरचना पढ़ी थी, तो हमने हार्ट को चलाना सीख लिया। पैर की संरचना पढ़ी थी, तो पैर को चलाना सीख लिया। अब हम जीवन की संरचना सीखने जा रहे हैं। आप देखेंगे आप जीवन को कितना अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब आएगा अस्तित्व के नियम, अब आएगा, अब यहां पर आएगा। तो देखो हमने क्या देखा, हमने यहां पर यह देखा था कि हम दर्शन तो करते ही हैं, हर समय करते हैं, करते ही रहते हैं। और दर्शन क्या है? अस्तित्व का ही दर्शन होता है। अस्तित्व में कुछ सूक्ष्म वास्तविकताएं हैं और कुछ स्थूल वास्तविकताएं हैं। इन्हीं का हम अध्ययन करते ही रहते हैं, देखते ही हैं। कभी हम संजीव पांडे सर को देखते हैं, कभी मिश्रा सर को देखते हैं, कभी हवा को देखते हैं, कभी पानी को देखते हैं, देखा है, उसका अध्ययन किया है। तो कभी स्थूल चीजें देखते हैं, कभी सूक्ष्म चीजें देखते हैं। सूत्र हमने देखा ही है। स्थूल देखने से समझ में आता है और सूक्ष्म समझ में आने से दिखने लग जाता है। दर्शन कौन करता है? दर्शन कौन करता है? दर्शक करता है। दर्शक कौन है? मानव है। केवल मानव ही एक ऐसा है जो दर्शन कर सकता है, समझ सकता है। बाकी मानव के अलावा, मतलब ज्ञान अवस्था के अलावा कोई भी अवस्था दर्शन नहीं कर सकती, देख सकती है। देखना और दर्शन करना दोनों अलग अलग बातें हो गई। ये दर्शन अगर करेगा तो इसके मूल में कोई दृष्टि होगी, इसके मूल में कोई दृष्टि होगी। जैसे मैं अगर चश्मा लगा लूंगा तो मुझे सफेद दिखेगा, काला लगा लूंगा तो काला दिखेगा। तो जैसी मेरी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि होगी। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, और एक जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या ठीक है? सृष्टि अनुरूप दृष्टि की दृष्टि अनुरूप सृष्टि। अगर दृष्टि अनुरूप सृष्टि होगी तो सृष्टियां कितनी होंगी? हजारों करोड़ होंगी। और एक ही आदमी के दिन में 20 दृष्टि। तो हमारी सृष्टि कैसी है? जैसी मैं देखता हूं। जैसे सर ने बोला सबका व्यू पॉइंट अलग होना है, तो मेरे व्यू पॉइंट के हिसाब से सृष्टि होगी कि सृष्टि के हिसाब से मुझे व्यू पॉइंट डेवलप करना है? तो सबकी एक ही होगी दृष्टि, अलग हो नहीं सकती। अलग अलग है इसका मतलब कहीं गड़बड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई दृष्टि होगी, दृष्टि होगी तो कोई दर्शन होगा। अब दर्शन होगा, मेरी सृष्टि के अनुसार अगर दृष्टि होगी, और सॉरी मेरी दृष्टि के अनुसार सृष्टि होगी, तो सबका दर्शन अलग अलग होगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई सांप कहेगा, कोई रस्सी कहेगा। लेकिन जैसे ही मेरा दर्शन, जैसी सृष्टि हो जाती है वैसा हो जाता है, मतलब जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि हो जाती है। तो इस घटना को कहते हैं दृष्टा। अब मैं दृष्टा हूं। अब मैं कौन हूं? दृष्टा हूं। दृष्टा का मतलब जो जैसा है मैं उसको वैसा देख पाऊं, जिसको समझ कहेंगे, क्लैरिटी। जो जैसा है उसको वैसा देख पाया। अभी रस्सी को मैं सांप समझूं तो सांप तो हो नहीं जाएगा, समझने को कुछ भी समझते रहो, रहेगी तो वो रस्सी ही। मिश्रा सर समझ में आता है? रहेगी तो रस्सी, तो रस्सी को मैं रस्सी देख लूं, बात खत्म हो गई। अब हम लोग समझेंगे दृष्टि 6 होती। यहीं से कहानी शुरू होती है हमारी जीवन की। 6 दृष्टि, इसको बहुत दम लगा के समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे, हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो चीज समझाई जा रही है उसके हिसाब से हम लोग लॉजिक को डेवलप करेंगे। ठीक है? अभी तक जितना भी आपको बताया गया वो केवल इसी दिन के लिए बताया गया जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जो भी तक बताया गया, अगर वो बताया ना गया होता तो ये समझ नहीं आता, और ये अगर समझ में आ जाए तो उन सब चीजों का इसी में समावेश हो जाएगा जो अभी तक बताया गया। तो हम ये देखते हैं, होलोग्राफी जानते हैं? होलोग्राफी, होलोग्राफिक फोटो पता कैसी होती है? होलोग्राफिक फोटो ऐसी होती है जैसे मान लो मैं सनी गुप्ता की फोटो है, तो सनी गुप्ता की फोटो पूरी होगी और सनी गुप्ता की छोटी छोटी फोटो से ही बनी होगी। मतलब अगर सनी गुप्ता की ये जूम करोगे तो फिर यही सनी गुप्ता आपको पूरे दिखेंगे, और उसको जूम करोगे तो उसके अंदर फिर छोटे, मतलब जितना जूम करते जाओगे वो सनी गुप्ता की ही फोटो पूरी पूरी दिखती जाएगी। जैसे वो रोबोट मूवी है, उसमें बहुत सारे वो एक चीज आता है, वो भारत के रूप में निकलता है। हाँ, और जो पूरा वाला मानव होता है और जो उसके पार्ट्स होते हैं वो उसी साइड होते हैं। उसी मतलब सेम चीज। ऐसे समझो ये पेन है, इसी 1000 पेन को मिला के एक पेन, उसी 1000 को मिला के एक पेन। तो होलोग्राफिक, होलोग्राफिक का मतलब है जितना भी छोटा करते चले जाओगे वही मिलेगा।
तो ये दर्शन कैसा है? होलोग्राफिक है। होलोग्राफिक का मतलब एक लाइन कोई पढ़ लोगे उसमें पूरा दर्शन आ जाएगा। होलोग्राफिक है, किसी एक लाइन में ही पूरा दर्शन आ जाएगा। और वो एक लाइन अगर सबसे छोटी बोली जाएगी तो क्या है? अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। बस, अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, मतलब दो चीजों के परस्पर प्रभाव में ही ये अस्तित्व है। जैसे मैं सुनता हूं तो मैं कान से सुनता हूं क्या? मैं कान से सुनता हूं कि ध्यान से सुनता हूं? ध्यान से सुनता हूं, मैं कान से नहीं सुनता। कान से तो सुना हुआ सब कुछ आएगा कान में, जिस पे ध्यान लगा देता हूं उसको सुन लेता हूं। तो इसका मतलब है सुनने की क्रिया, इसका मतलब सुनने की क्रिया जो है वो कान प्लस ध्यान से हो रही है। तो सुनने की क्रिया ना ध्यान से है ना कान से, वो कान प्लस ध्यान से, सह अस्तित्व है। तो कोई भी इसीलिए क्या दर्शन में सूत्र आया? इस अस्तित्व में अकेले का कोई कार्यक्रम है ही नहीं। हम लोग को भी लगता है ना, मैं अकेले हूं, मैं अकेले जी लूंगा, मुझे अकेले का कोई कार्यक्रम ही नहीं। कहीं पर कोई अकेले का कार्यक्रम है ही नहीं। अब हमने शादी न करने को बोला हम अकेले, तो वो स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। आगे हम लोग समझेंगे शादी क्या है, शादी का पर्पस क्या है। तो दृष्टि 6 है। पहली दृष्टि हमको क्या दिखती है? प्रिय दृष्टि। पूरी सृष्टि को हम कैसे देखते हैं? प्रिय दृष्टि से। मतलब पूरी की पूरी सृष्टि प्रिय दृष्टि से दिखती है, मतलब मुझे इंद्रिय दिखती है। इंद्रिय का मतलब सारी की चीज किस लिए है? इंद्रियों से मजा लेने के लिए। मुझे कोई लड़की दिखी तो किस लिए, कैसी दिखी? इंद्रियों से मजा लेने के लिए। सब चीज मुझे इंद्रिय प्लेजर के लिए दिखेगी। दीवार दिखी तो किस लिए दिखी? प्लेजर के लिए। पंखा दिखा तो किस लिए दिखा? प्लेजर के लिए। हर एक चीज मुझे किस लिए दिखती है? मेरी दृष्टि कौन सी है? प्रिय की दृष्टि। दूसरा, हित की दृष्टि। हित की दृष्टि जब बोलते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि नहीं, स्वास्थ्य। यहां पर हित मतलब बॉडी के हित की बात आती है, स्वास्थ्य। अब मैं हर चीज को किससे देख रहा हूं? बॉडी मेरी फिट रहे, मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरी शरीर की लाइफ बन जाए। दूसरी मेरी किस चीज को देख रहे हैं? मेरी शरीर। हर चीज को किससे जोड़ रहे हैं? शरीर से। तीसरी दृष्टि मेरी कौन सी है? लाभ की दृष्टि। कौन सी दृष्टि है? लाभ की दृष्टि। मुझे जो कुछ भी दिखता है कैसे दिखता है? हर चीज मेरे लिए क्या है? सुविधा, लाभ। पैसा, पहचान, पैसे से ही पहचान, या तो पहचान या तो पैसा या तो सुविधा, मुझे इसके रूप में दिखती है पूरी की पूरी सृष्टि। कुछ भी मैं देखूंगा तो हर सृष्टि मुझे कैसी दिखेगी? इसी रूप में दिखेगी। ये तीन दृष्टियां। फिर मुझे सारी सृष्टि कैसी दिखती है? एक दृष्टि क्या है? न्याय की दृष्टि। कैसी दृष्टि है? मुझे पूरी सृष्टि कैसी दिखती है? एक संबंध के रूप में दिखती है, उपयोगिता पूरकता के रूप में दिखती है, मेरे परिवार में संबंध के रूप में मुझे दिखती। पूरी सृष्टि की हर वस्तु को मैं कैसे देखता हूं? संबंध के रूप में देखता हूं। कैसे मैं संबंध इससे और अपने अच्छे कर सकता हूं? अब मुझे कार दिखी तो मैंने क्या सोचा? इससे मैं संबंध कैसे अच्छे कर सकता हूं। पहली वाली नजर क्या है? कार दिखी तो मुझे कैसी दिखी? मैं भोग सकता हूं कि नहीं भोग सकता हूं। फिर मुझे कार दिखी तो मैंने किस पे डिसीजन लिया? डिसीजन कार लेने का किस पे हो सकता है? इंद्रिय सुख से हो सकता है। दूसरा, कार लेने का डिसीजन कैसा हो सकता है? प्राइमरी डिसीजन मेरा क्या हो सकता है कि मैं स्वास्थ्य के लिए ले रहा हूं, ये कार अच्छी है स्वास्थ्य के लिए कि वो कार अच्छी, या मैं कार किस लिए ले रहा हूं? इस कार से ज्यादा पैसा आएगा कि उस कार से ज्यादा पैसा आएगा, किस कार में ये वाली खरीदूं ज्यादा बुकिंग पे जाएगी कि ये वाली कार बुकिंग पे ज्यादा जाएगी। कार में किस लिए खरीदूं? इस वाली कार से मेरे परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे कि उस वाली परिवार से मेरे रिश्ते अच्छे होंगे। फिर धर्म की दृष्टि। धर्म की दृष्टि मतलब अखंड समाज। किसकी दृष्टि? अखंड समाज। कि मैं अखंड समाज की दृष्टि से इस पूरे अस्तित्व को देख रहा हूं। मेरा निर्णय किस लिए हो रहा है?
अखंड समाज के लिए मेरा निर्णय हो रहा है। दूसरा सत्य। सत्य मतलब सार्वभौम व्यवस्था, या फिर संतुलन। ये 6 दृष्टियां हैं हमारे पास। कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी होगा, वो कोई भी निर्णय लेगा, वो इनमें से किसी एक दृष्टि प्रधान से ही लेगा। समझ में आता है? ठीक। अब इससे क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। सोच के देखो, ताकत लगाओ सोचने की, इससे ज्यादा कुछ होता है? होता ही नहीं कुछ। सोच के देखो। हाँ, एक से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल हो सकती है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल हो सकती है। हाँ हाँ, एक व्यक्ति अभी इस समय धन की दृष्टि से देख रहा है, या एक ही डिसीजन को 2 दृष्टि के कारण ले रहा है। पैसा भी आ जाए, हित भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, हित भी आ जाए, अच्छा भी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अभी हम लोग देखते हैं उसको क्या बोलेंगे। तो अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि यही दृष्टि होती है। हम कोई भी डिसीजन ले रहे इतनी दृष्टि से लेंगे, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। अब हम देखते हैं हम करते क्या है। तो देखो, ये अपेक्षा मेरे अंदर बनी ही हुई है। इस अपेक्षा से कोई मुक्त नहीं है, कोई मुक्त नहीं है इस अपेक्षा से। कोई व्यक्ति ये नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस अपेक्षा से मुक्त हो कि उसके परिवार में संबंध अच्छे हो जाएं। कोई है? नहीं। कोई भी इस अपेक्षा से मुक्त नहीं है कि समाज अच्छा हो जाए। है कोई? नहीं। कोई भी इस अपेक्षा से मुक्त नहीं है कि इस पूरे व्यवस्था में संतुलन आ जाए। अभी वो क्या कह रही थी, ये पहले पॉलिटिशियन को सिखाओ, है ना अपेक्षा। हम कहते हैं कि नहीं कि पॉलिटिक्स ठीक हो जाए, हम कहते हैं कि नहीं कि ट्रंप ठीक हो जाए, हम कहते हैं कि नहीं ठीक कहते ये ठीक हो जाए, है ही अपेक्षा। हम ये कहते हैं कि नहीं कह सकते कि रेप बंद हो जाए, हम कहते हैं कि नहीं कहते भ्रष्टाचार बंद हो जाए, हम ये नहीं कहते कि घरों में बेटे बाप का सम्मान करने लग जाए, पति पत्नी साथ। इसका मतलब ये अपेक्षा किसमें बनी हुई है? सभी में बनी हुई। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हम ऊपर 3 में ही हैं। आगे बढ़ने का मेरे पास इच्छा है, कामना है, स्वरूप नहीं है। अपेक्षा है कि नहीं कि पत्नी से संबंध अच्छे हो जाए। अब हम क्या कर पा रहे हैं? केवल इतना ही कर पा रहे हैं। देखो, पत्नी से भी संबंध अच्छा कर पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पत्नी की इंद्री को खुश कर दे रहे हैं। अभी तुलना क्या हो रही है? मेरी इंद्री तुम्हारी इंद्री में मेरी इंद्री प्रिय, बाद में क्या हो जा रहा है? मेरी इंद्री तुम्हारी इंद्री में तुम्हारी इंद्री प्रिय। बस, वो जो भी कह लो उसको। इससे अपेक्षा क्या कर रहे हैं? यहां पर क्या अपेक्षा कर रहे हैं? यहां पर अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरी इंद्री ने मेरा स्वास्थ्य नहीं, पूरे मोहल्ले का स्वास्थ्य ठीक कर दो। तो एक स्वास्थ्य का कैंप लगाया। स्वास्थ्य का कैंप लगाकर अपेक्षा क्या थी? नहीं तो क्या था? या तो अपना लाभ कमाया, नहीं तो अपना पैसा जाके पूरा कहां बांट दिया। मतलब या तो मेरे पास प्रोग्राम था ये अपने लिए कर लेने का, या तो मेरे पास प्रोग्राम है ये किसी और के लिए कर देने का। अपेक्षा किसकी बनी है? न्याय धर्म सत्य की बनी ही है। कोई इससे मुक्त नहीं, कोई भी इससे मुक्त नहीं। पूरे के पूरे सत्संग किस लिए हो रहे हैं? न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा में हो रहे हैं कि उसका स्वरूप दे रहे हैं। अपेक्षा में हो रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, उसकी स्वरूप नहीं मिल रहा। ये पहली बार घट रहा है कि आपको अगले जो भी 2-3 दिन बात करेंगे, आप देखेंगे इसका कितना प्यारा स्वरूप मिलता है। एक एक कदम मिलेगा ताकि एक एक कदम आप चल पाए और देखें कैसे मिलता है। तो यहां तक बात समझ में आई कि अभी तक हमने पूरी सृष्टि को कैसे देखा? अपने लिए, नहीं तो अपनों के लिए, नहीं तो सबके लिए। अपने लिए, अपनों के लिए, नहीं तो सबके लिए। अपने लिए, अपनों के लिए, नहीं तो सबके लिए। अपेक्षा किसकी थी? समझ में आता है? चले आगे, चले। ये क्लियर है ना? यहां पर कोई क्वेश्चन तो नहीं? ये बात समझ में आता है? पूरी हैसियत। गांधी जी कहां गए? इतने में गए कि नहीं गए? बताओ। सुभाष चंद्र बोस इतने में गए कि नहीं गए? अब ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं है, जितने महापुरुष जोड़ लोगे सब ऊपर 3 में चले गए।
नीचे 3 में कोई गया होता तो मेरे पास भी उसका स्वरूप होता। एक मेरा क्वेश्चन है, बताइए। सिर्फ पैसा, सामान, सुविधा, आपको तो 3 मान। हाँ। कोई व्यक्ति है, पैसा जो है गलत तरीके से करा रहा है, पैसा अपने को कमा रहा है। और वो मतलब पैसे की वजह से उसका प्रभाव दिख रहा है, मतलब समाज में कुछ भी कर रहा है, लूट के कमा रहा है, जैसे भी कमा रहा है, वो अपना प्रभाव दिखाना चाह रहा है, सबको दिखाना चाह रहा है। तो क्या करेगा? संवेदनहीन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो व्यवस्था अच्छी होगी, व्यवस्था बुरी होगी? हाँ, करिए ना। उसको अंत में वो ऐसा ही सम्मान पाते पाते वो मर गया। मतलब उसको तो अस्तित्व जो है उसको मतलब पनिशमेंट नहीं दे रही है। अस्तित्व में कोई पनिशमेंट देने की व्यवस्था ही नहीं। पनिशमेंट उसका यही है कि वो अतृप्त होके मरा, बस वही पनिशमेंट है उसको। पूरी जिंदगी भर वो तृप्त रहा कि अतृप्त रहा? पूरी जिंदगी भर वो नरक में रहा कि स्वर्ग में रहा? नरक में ही रहा। वो ज्यादा तड़पा, आप कम तड़पे। हम लोगों ने, याद होगा आपको, हम लोगों ने ये बात की थी, आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी कि हम ए पे हैं, कोई बी पे है, कोई सी पे है, कोई डी पे है, कोई ई पे है, कोई एफ पे है। ए वाला पूरी ताकत लगा करके बी पे आ जाता है, पूरी ताकत लगा के बी पे आता है, तभी भी वो सी से छोटा है। टेंशन में है कि नहीं? ए से बड़ा है, घमंड में है कि नहीं? अपने आप को तो वो कुछ मानता ही नहीं क्योंकि वो किसी से छोटा है। बी ने पूरी ताकत लगाई, सी पे आया, अभी वो डी से छोटा है कि नहीं? वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, ताकत ज्यादा लगा रहा है। अब सोचो वो एफ पे पहुंच गया, सोच के देखो, एफ पे पहुंच गया, अब उससे ज्यादा बड़ा आदमी कोई नहीं। अब मुझे बताओ, नंबर 1 पे पहुंचना मुश्किल है कि नंबर 1 पे टिके रहना मुश्किल है? भाई साहब, ये सबसे ज्यादा दिक्कत में है, क्योंकि नंबर 1 पे पहुंचना आसान था, नंबर 1 पे टिके रहना बहुत मुश्किल था। अब ये किस ताकत में है कि ये बढ़ता रहे और ये पूरे के पूरे कहीं आगे? कौन टेंशन में ज्यादा है, ए वाला कि एफ वाला? अल्टीमेटली सुख हो या दुख हो, सुख है, देखो फिर क्या निकला, मेरा मूल रूप विचार है। क्या है? मेरा मूल रूप विचार है। पवित्र विचार ही मनोबल है। दूसरी लाइन क्या है? पवित्र विचार का मतलब जो अस्तित्व सहज हो। बाकी पवित्र विचार का मतलब नहीं कि मैं पैसे बांट दूं या मैं कुछ कर लूं। पवित्र विचार ही मनोबल है और सुख एक वैचारिक तथ्य है। ठीक, तो सुख कहां आता है? विचार में आता है। दुख कहां आता है? विचार में ही आता है। ना कार में आता है ना बंगले में आता है। तो उसके पास बंगला और कार तो आया, लेकिन विचार में सुख आया नहीं आया, उसको आपसे ज्यादा दुख आया। लेकिन जब आप यहां खड़े होकर देख रहे हो तो अब अंदाजा क्या लगा रहे हो? कार देख के सुख होगा, लेकिन उससे पूछो तो क्या निकला? दुख होगा, आपसे ज्यादा दुख में। तो इसलिए क्या बोला? गलत इच्छा पूरी नहीं होती, सही इच्छा अधूरी नहीं रहती। गलत इच्छा मतलब जिंदा रहने का सामान से जीने की अपेक्षा में काम करते रहना, उसमें तुम पूरी ताकत लगाओगे, कभी छीन के कभी बांट के, कभी संवेदनहीन होगे कभी संवेदनशील होगे, कटना पक्का है। संज्ञानशीलता मतलब मुझे न्याय धर्म सत्य समझ में आता है, न्याय धर्म सत्य के अनुरूप मैं जी सकता हूं, न्याय धर्म सत्य के अनुरूप मैं आपको जीने की प्रेरणा दे सकता हूं, ऐसा संज्ञानशील। संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं मरती नहीं है, संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती, संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। अब मुझे समझ में आता है कि अच्छा लगना तो ये बात बहुत समझो, अच्छा लगना कोई बुरी बात नहीं है। हमने इसी को बुरा मान लिया, अच्छा लगना बुरी बात नहीं है। अच्छा लगने से अच्छा हो जाने की चाह में अच्छा लगने की जो सीमा बढ़ गई वो बुरी हो गई, क्योंकि अच्छा हो सकता नहीं था इससे, लग तो अच्छा गया, निरंतर ये था नहीं, तो इसको मैंने क्या करना चाहा? निरंतर करना चाहा। उसकी चाह में ये तो कभी आया नहीं और पूरा समाज अरावली कट गई। अब क्या समझ में आया? जिसका अच्छा होने का स्वरूप बन गया वो क्या बिना नमक के खाना खाएगा? ये कौन सी बात हो गई? जिसको अच्छा लगने का स्वरूप हो गया वो क्या नंगे नंगे घूमेगा? अरे वो भी कपड़े पहनेगा, वो भी एसी में सोएगा, लेकिन उसको पता है ये सब अच्छा लगने के लिए है
और शरीर है तो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तो बनी रहेगी। अब कोई आदमी जागृत हो गया तो उसका शरीर के 50 डिग्री में सही रहेगा, अरे भैया 50 डिग्री में उसको भी पसीना आएगा, उसका भी शरीर उबलेगा, तो वो भी चाहेगा 25 एसी में आ जाए, लेकिन उसको ये पता है 25 डिग्री एसी लगा लेने से मेरी पहचान नहीं बनती उसको। तो अच्छा लगना और अच्छा होना, इसका क्लियर कट समझ में आ जाना ही जीना है, बाकी सब खाना पीना है। वो अंदर से आया, अंदर से होने का स्वरूप, अभी तक हमने रहने के स्वरूप को होने का स्वरूप मान लिया, बस इतनी समस्या रही। तो ये हमको 6 दृष्टि समझ में आई। जो रतन टाटा थे, रतन टाटा की जो जुड़े लोग थे, वो थे, जो नहीं जुड़े लोग थे, ये भी आप क्या समझते हैं? ये फीलिंग हमारे लिए नहीं है किसी का। हाँ, क्योंकि वो देते थे। दूसरी बात ये है कि जब वो ये सारे कुछ जुड़ी कि वो के बाद आए तो रात में अलग नहीं मिला, सारा दिन लोग लैपटॉप कर रहे। देखो ये बात तो सर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मुझको जो लेता है से देने वाला ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो अंबानी, नाम लेना गलत है किसी का भी, कि अंबानी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने भी बहुत बहुत ट्रस्ट चलाए होंगे, मगर जुकरबर्ग में भी बहुत बहुत चलाए होंगे, बिल गेट्स ने तो पूरी दुनिया भर में वो चलाया, ठीक, पोलियो का चलाया, तो देने वाले बहुत है। लेकिन ये पक्की बात है जिसका मुझे लग जाता है कि ये दे रहा है, मुझे वो अच्छा लगता है। लेकिन असली में जब आप देखते हो एक ऊपर से प्रकाश में आकर के, तो आपको उसकी नीयत बहुत अच्छी लगती है। आपको लगता है कि रतन टाटा की नीयत बहुत अच्छी थी, और आपको लगता है कि बिल गेट्स की नीयत बहुत अच्छी थी। क्या नीयत थी? कि मैं पूरे समाज में, मैं परिवारों में, मैं व्यवस्था में संतुलन ला पाऊं। लेकिन इसके लिए उनके पास टूल क्या थे? टूल तो इतना ही था, कार सस्ती बना दी, बस। टूल इससे ऊपर नहीं था कोई नहीं था। इतने टूल था कि कोई और कंपनी आती तो हवाई जहाज 12,000 में देती, उन्होंने 2,000 में दे दिया, इतना ही तो था। तो मतलब रहे कहां? इस 3 से बाहर निकल पाए? नहीं निकल पाए। तो क्या बोला? कामना के रूप में गलत थे क्या? हाँ, तो उसने क्या किया बताओ? इसमें से क्या किया? किसका ध्यान दिया? अब कोई मरेगा नहीं। लेकिन क्या पहाड़ कटने के बाद अब पहाड़ से नीचे निकलने वाले लोगों के रिश्ते ठीक? पहाड़ से निकलने वाले लोग, अगर दलित और ब्राह्मण निकलेगा तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे? क्या पहाड़ से नीचे निकलने वाले लोग अब पेड़ लगाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं? आप बात समझो कहां गए हम। तो ये नहीं कहा कि पहाड़ काटना वाला गलत था, बहुत ठीक था, बहुत ठीक था। लेकिन मुझे ये समझ में आया वो सब संवेदनशीलता में गए, वो सब संवेदनशीलता में गए। उन्होंने क्या किया? रतन टाटा जी ने क्या किया? रतन टाटा जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी बांट देते तो भी एक भी आदमी के परिवार को खुश नहीं कर सकते। और मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत एक मेरे घर में कार आ जाए वो ज्यादा है, या मेरे घर में, मेरे परिवार में रिश्ते ठीक हो जाए वो ज्यादा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? रतन टाटा जी को अगर कहीं बाई चांस समझ में आ गया होता, देखो ये फिर बात वही है, क्यों ये बात हो रही कि स्कूल में करनी जरूरी है? क्योंकि स्कूल में आपके पास वो पावर है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये बात किसकी ज्यादा समझ में जरूरी है? इस क्वेश्चन को रख लीजिए, वरना हम कहीं और पहुंच जाएंगे। हम ध्यान रखिएगा, जब धीरता वीरता उदारता पढ़ाएंगे, दया कृपा करुणा पढ़ाएंगे, तब हम इस क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है? कि दया, फिर भी कर देते हैं, छोटा सा कर देते हैं, दया कृपा करुणा। दया कृपा करुणा का क्या मतलब है? दया कृपा करुणा का क्या मतलब है? दया का मतलब है जिस व्यक्ति के पास एनडीएस, क्या है ये मिश्रा सर? ये एनडीएस। अब हम जब दर्शन की बात करेंगे तो पूरा का पूरा दर्शन केवल एक ही चीज पे है, एनडीएस पे, कैसे मैं न्याय धर्म सत्य की स्थापना कर सकूं। तो दया का मतलब क्या? ये मैं उल्टा कर सकता हूं सर, मैं डिफिनेशन भूल सकता हूं, मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, बाई चांस हो जाए तो वाइस वर्सा हो सकता है, इतनी गलती हो सकती है मुझसे। क्या इसके पास एनडीएस की सूचना तो है? एनडीएस क्या होता है? सूचना तो है, लेकिन इसके पास योग्यता नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एनडीएस की सूचना तो है लेकिन एनडीएस पे चलने की योग्यता नहीं है, ऐसा अगर मैं क्या करूं इसके लिए? मैं क्या करूं? इसको क्या दे दूं? मुझको क्या देना पड़ेगा? मेरे पास दोनों है, मेरे पास सूचना और योग्यता दोनों है। और एक व्यक्ति के पास सूचना तो है, योग्यता नहीं है, तो मुझे इसको क्या देनी है? सूचना की योग्यता,
योग्यता देनी है, तो मैं उस पर दया करता हूं। दया का मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास सूचना तो है, योग्यता नहीं है, उसको योग्यता देने का काम क्या है? दया। अब ये उल्टा हो सकता है क्या? दया और कृपा को हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। कृपा का मतलब क्या हुआ? योग्यता तो है लेकिन सूचना नहीं है, इसीलिए इससे ऊपर आया। क्या? आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे सर जो किसी गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ते। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो किसी से नहीं डरते। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पूरा पूरा घर छोड़ दिया। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो समाज के लिए कटे पड़े हैं। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पूरे पूरे, रतन टाटा जैसे, जिन्होंने पूरा पूरा बांट दिया। इसका मतलब योग्यता उनके पास है। उनको क्या चाहिए? केवल सूचना चाहिए। तो जो ऐसे को देता है वो उसके ऊपर क्या कर रहा है? कृपा कर रहा है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले चाहिए, सबसे पहले इस दर्शन में ऐसे ही लोग चाहिए। कौन? जिनके पास योग्यता पहले से है, केवल क्या देना बाकी है? केवल सूचना देना बाकी है एनडीएस की। और ऐसे लोग समाज में बहुत हैं और बहुत कट रहे हैं बेचारे। क्यों? वो संवेदनशील हो रहे हैं। और संवेदनशील में क्या होता है? संवेदनशील होने में बहुत आगे तक जाते हैं, कुछ होता है नहीं। रतन टाटा जी अगर पूरी भी प्रॉपर्टी बेच देते और पूरी प्रॉपर्टी बेच किसी एक आदमी को भी दे देते तो क्या होता? वो खुश हो जाता क्या? नहीं हो जाता। जैसे ही आदमी को यह समझ में आता है फिर वो क्या कहता है? और मजे की बात, लेने वाला भी कृतज्ञ नहीं होता। लेने वाला भी कृतज्ञ नहीं होता। तो फिर क्या कहते हैं? संवेदनशीलता की अंतकारी दीवार है। ये काली दीवार पे खत्म ही होती। आप जाओ, आज आप एक काम करो, आज इस स्कूल में फ्री पढ़ाने लग जाओ बच्चों को। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। आप फ्री पढ़ाने लग जाओ। जिस दिन आप फ्री पढ़ाओगे पता है लोग क्या कहेंगे? कुछ तो चक्कर है, कुछ तो, ये फ्री कैसे कोई पढ़ा रहा है, कुछ तो लोचा है। तो जैसे ही आप ये सुनोगे और आप संवेदनशील हो, आपको एनडीएस की जानकारी नहीं है, तो आप क्या करोगे? पढ़ाओगे कि रोकोगे? तुरंत कहोगे छोड़ो। तो संवेदनशील व्यक्ति एक दिन काली दीवार से टकराता है और दोबारा संवेदनहीन हो जाता है। जैसे जैसे हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। अरे लोगों का नजरिया यही होगा कि लग रहा है कुछ गड़बड़, कुछ तो है, कुछ लोग क्या कहेंगे। और फिर क्या करेगा? जो सोने की ईंट ले जाएगा वो क्या तुमसे कुछ कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, एक और दे दो। एक बार एक राजा ने, मैं भूल गया, बहुत पहले की कहानी थी, याद नहीं रहा। कुछ कहानी ऐसी थी कि राजा ने अपनी प्रजा में पूरी प्रजा को 500 रुपए डेली देने शुरू किए, ठीक, वीक में। उसके बाद उसके राज्य में कुछ दिक्कत आई तो उसने कहा भाई 250 दिए जाएंगे। तो प्रजा पूरी आके खड़ी हो गई। उसने कहा कि मेरे पैसे से राज्य चलेगा? राज्य क्या मेरे पैसे से चलेगा? अब कहानी बड़ी मजेदार थी, वो बाई चांस मुझे याद नहीं रहेगी, तो फिर भी आपको मजा आ गया, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब सर आप दे भी रहे हो लेकिन कोई बात नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि आपकी नहीं बनी थी तभी तो आप दे रहे थे। इसकी हैसियत ही नहीं सर कुछ दे दे, कुछ कर दे। निकल के क्या आया? जितने भी हम आज तक के देख लें, जितने भी लोग आज तक के देख लें, सारे के सारे आपको ऊपर के 3 में मिलेंगे। किसी ने अपने लिए किया तो किसी ने दूसरे के लिए किया। ये वाला हिस्सा पूरा खाली था। ये बात दिखती है? साफ साफ नहीं दिखती? पूरा का पूरा हिस्सा खाली था। इसीलिए नीचे वाली पे हमारी कोई योग्यता नहीं। इस पे हम बात ही नहीं, इस पे हम केवल कामनाओं में बात करते, कल्पनाओं में बात करते, उम्मीदों में बात करते, लेकिन बात नहीं हो पाती। चलो 10 मिनट बचे, 10 मिनट में हम केवल चार्ट बना देते, कल इस पे बात करेंगे अच्छे से। तो देखो अब हम जीवन क्रिया को समझेंगे। इसको कहते हैं जीवन क्रिया। करुआ मतलब दोनों, जिसमें दोनों ना हो, दोनों नहीं, ना योग्यता ना सूचना। इसीलिए जो मेरे मूल्य हैं, एक मानव मूल्य क्या है? मानव मूल्य है धीरता, वीरता, उदारता। कॉल आ रही है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मैं फ्लाइट मोड पे लगाना भूल गया। एक सेकंड रुको। चलो कोई बात नहीं, आएगी तो काट दीजिएगा। चल रहा है ना वीडियो? वीडियो चल रहा है ना? हाँ। तो मानव मूल्य क्या है? हम लोग आगे समझेंगे मूल्य क्या चीज होती है।
मूल्य का मतलब हमको समझ में आया था, उपयोगिता कर चुके हैं ना हम लोग इसको, कि पानी का मूल्य क्या है। तो हम लोगों ने ये भी पूछा था कि मानव का मूल्य क्या है, पूछा था ना। तो मानव के 6 मूल्य हैं। कितने मूल्य हैं? 6 मूल्य हैं। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। स्टेज 1 क्या है? धीरता, आगे डिस्कस करेंगे। स्टेज 2 क्या है? वीरता। स्टेज 3 क्या है? उदारता। अभी ये ट्रेनिंग 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 है, हम लोग आगे करेंगे। जब ये उदारता तक पहुंच जाता है फिर कहां आता है? दया पे। दया का मतलब मैं क्या करने लग गया? जिसके पास सूचना है उसकी मैं योग्यता बढ़ाने पे। कृपा का मतलब योग्यता है सूचना देने पे। ये वाइस वर्सा हो सकता है, मेरी डेफिनेशन गलत हो सकती है, ठीक है। करुणा का मतलब दोनों ही है, मतलब मैं एक्सट्रीम लेवल पे हूं। किसी भी आम आदमी को जिसके पास ना योग्यता है ना सूचना है, मैं उसको एनडीएस की सूचना दे भी सकता हूं और चलने की प्रेरणा भी दे सकता हूं। आगे हम लोग बात करेंगे। जीवन क्रिया। तो हमने देखा था हमारे पास मन है, हमारे पास वृत्ति है, हमारे पास चित्त है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास आत्मा है। मैं जीवन हूं और मैं 5 फैकल्टीज के, इन 5 फैकल्टीज के अविभाज्य स्वरूप में हूं। अविभाज्य स्वरूप का मतलब ये आपस में बट नहीं सकते, ये जाएंगे तो एक साथ ही किसी दूसरे शरीर में जाएंगे, ठीक है। अविभाज्य स्वरूप में हूं। इनको कहते हैं, मेरे पास 5 बल है। ये 5 बल के रूप में है हमारे पास। मनोबल, वृत्ति बल, चित्त बल, बुद्धि बल और आत्म बल, ठीक है। ये 5 हमारे पास बल के रूप में है। अगर बल है तो कोई शक्ति भी होगी, बल होगा तो कोई शक्ति होगी होगी कि नहीं होगी। तो इनकी शक्ति क्या है? मन की शक्ति है आशा, वृत्ति की शक्ति है विचार, चित्त की शक्ति है इच्छा, बुद्धि की शक्ति है रितंभरा, आत्मा की शक्ति है प्रमाण। सर समझाइए रितंभरा का मतलब। सत्य से भरा हुआ। रित मतलब होता है सत्य, सत्य से भरा हुआ। रित मतलब होता है सत्य, ठीक है, सत्य से भरा हुआ। ये क्या है? 5 शक्तियां। पहली बार जीवन के बारे में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। 5 बल हैं और 5 शक्तियां हैं। अब आत्मा में, मन में कोई स्थिति होगी, कोई गति होगी, 2 क्रियाएं होंगी, एक स्थिति क्रिया और एक गति क्रिया। अगर है तो स्थिति क्रिया होगी, स्थिति क्रिया है तो गति क्रिया होगी। स्थिति गति अविभाज्य होते हैं, स्थिति गति अविभाज्य है। अगर गति है तो उसके पीछे कोई स्थिति होगी, स्थिति है तो उसके आगे कोई गति होगी। स्थिति गति हमेशा अविभाज्य रूप में आते हैं, ठीक है। और स्थिति नहीं होती और हम गति लाने की कोशिश करते हैं, इसी को कहते हैं दुर्गति, ठीक है। तो मन में जो स्थिति क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? स्थिति क्रिया। मन की स्थिति क्रिया का नाम है आस्वादन। क्या है? आस्वादन। और मन की गति क्रिया का नाम है चयन। वृत्ति की स्थिति क्रिया का नाम है तुलन और वृत्ति की गति क्रिया का नाम है विश्लेषण। हाँ, तुलना थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन हम लोग समझ लेंगे। तो अभी के लिए तुलना मान लीजिए। आस्वादन, अभी तो ट्रेनिंग है, हम आगे बताएंगे, अभी तो बस ट्रेनिंग नोट कर लीजिए। आस्वादन। चित्त, आशा 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 आशा। चित्त की जो स्थिति क्रिया है उसका नाम है साक्षात्कार। और चित्त की जो गति क्रिया है, चित्त की जो गति क्रिया है
उसका नाम है चित्रण। बुद्धि की जो स्थिति क्रिया है उसका नाम है बोध। और बुद्धि की जो गति क्रिया है उसका नाम है संकल्प। आत्मा की जो स्थिति क्रिया है उसका नाम है अनुभव। और आत्मा की जो गति क्रिया है उसका नाम है प्रामाणिकता। यह है स्थिति, यह है गति। आत्मा की जो स्थिति क्रिया है अनुभव, और गति क्रिया क्या है? प्रामाणिकता। ये अब आप जैसे आपने पाचन क्रिया पढ़ी थी तो आपको पाचन समझ में आ गया, आपने श्वसन क्रिया पढ़ी थी तो आपको श्वसन समझ में आ गया, ऐसे आप जीवन क्रिया पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा। अब कल आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा कि मेरे जीवन में चलता क्या है, आखिर ये परेशानी आती क्यों है, आखिर ये डिप्रेशन आता क्यों है, आखिर ये होता क्यों है, ये सब हो कैसे रहा है, क्या हो जाता है मेरे अंदर। जैसे आज हार्ट के बारे में हमको पता है, एक एक अंग के बारे में पता है, तो जीवन में 10 क्रियाएं होती हैं। कितनी क्रियाएं होती हैं? 10 क्रियाएं। तो जीवन में 10 क्रियाओं के अविभाज्य स्वरूप में जीवन है। इन 10 क्रियाओं का संचालित हो जाए यही जीवन की जागृति है। इस 10 क्रियाओं को मैं समझ जाऊं यही मैं के स्वरूप को समझना है। अभी तक मैंने अस्तित्व को समझा, मैं को समझेंगे तब निकल के आएगा करना क्या है। स्थिति क्रिया, गति क्रिया, ये स्थिति क्रिया है, ये गति क्रिया है। 10 क्रियाएं हैं। मन की क्या है? आस्वादन चयन। वृत्ति क्या है? तुलन विश्लेषण। चित्त की है साक्षात्कार चित्रण। बुद्धि की है बोध संकल्प। आत्मा की है अनुभव और प्रामाणिकता। ये हम लोग कल समझेंगे इसकी, क्योंकि वो फिर वो इसलिए ना 8 बज गया है, वो जैसे ही इसको टच करेंगे तो इसमें सारी क्रियाएं एक साथ चलती। जैसे मेरी बॉडी में मैं बोलूं पहले दिल धड़कता है कि पहले लंग कुछ काम करता है, तो सब क्रियाएं एक साथ ही चलती हैं और सब एक साथ ही चल रही हैं। पढ़ते हम अलग अलग जरूर है लेकिन चलती सब एक साथ। तो ये सब एक साथ चल रही हैं और हमको समझ कुछ नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। हमको समझ ही नहीं आता, सुबह कुछ और थे हम, शाम को हम कुछ और हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे जीवन के साथ। यहां से मुझको समझ में आएगा कि आखिर क्या चल रहा है मेरे जीवन में, और इतना क्लियर कट समझ में आएगा कि आप कहोगे अरे वाह, ये आज तक मुझे मिला क्यों नहीं था। अच्छा आप मुझे बताओ, धीमे धीमे पहले दिन आप जितना सुन पा रहे थे, आज सुनने की क्षमता उस दिन से बढ़ी, पहले दिन से बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्यों बढ़ी है? क्योंकि एनडीएस हमको स्वीकार है ही है। यहां पर बात एनडीएस की हो रही है और एनडीएस हर आदमी की स्वीकृति में पहले से ही है, इसीलिए स्वीकार हो रही है ही है। आप बताओ अपने घर में क्या अपेक्षा करते हो? यही करते हो अपेक्षा, यही अपेक्षा करते हो। लेकिन मेरी हैसियत नहीं कुछ कर पाने की। मैं सामान के साथ तो बन पाता हूं लेकिन जैसे ही सम्मान की बात आती खत्म हो जाता है मेरा। और मेरा है क्या? सम्मान की चाह है, चाह सम्मान की है लेकिन सामान के अलावा टूल नहीं मेरे पास। तो चाह जो कि उसकी, और जैसी इंडियस की, वो अंदर है ही है चाह, वो जीवन की चाह। आप जीवन ही तो हो, जीवन की चाह, उससे मुक्त कहां हो? तो इसीलिए जैसी बात देखो, 3 घंटे का अगर कोई भागवत होता है उसमें 4 बार ढोल नगाड़े बजाने पड़ते हैं, 4 बार, और आदमी रुकता नहीं है। और इसको पूरा तो 2 घंटे होते हैं, आपको पता नहीं चलता कब निकल गए, आपको पता नहीं चलता 2 घंटे कब हो गए, पता चलता है नहीं। और 2 घंटे की और क्लास हो तो बैठना मुश्किल हो जाता है, और यहां 2 घंटे पता नहीं चलता कब हुआ था कब चले गए। होता है कि नहीं होता? क्यों हो रहा है ये चीज? क्योंकि एनडीएस सुनने की चाह बनी ही हुई है, उसको लेके मेरा इंटरेस्ट बना ही हुआ है, पहले से ही है। फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको हमेशा सर कभी क्लास में करके देखिएगा, हाई स्कूल का बच्चा वो इंटरेस्ट लेगा जो आप नहीं ले पाते हो। क्या इंटरेस्ट लेता? मैं तो देखता हूं जब इसमें लोग आते हैं तो बूढ़े जो सफेद बाल से ज्यादा काले बाल वाले इंटरेस्टेड होते हैं, और काले बाल वालों से ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जिंदगी उतनी ही ज्यादा बची होती, जितनी ज्यादा जिंदगी बची होती उतनी ज्यादा जीने की चाह होती। थैंक यू।